हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 11 में आप सभी का वेलकम। और दोस्तों, ये एपिसोड पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एपिसोड फाइट एक्शन से बुरी तरह भरा हुआ है। और हाँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जो पीक मास्टर यून का डिसाइपल होता है वहाँ पर घायल होने के बाद में आखिरी सांसें लेते हुए कहता है, मास्टर, आपका डिसाइपल अब आपकी और सेवा नहीं कर सकता, गुड बाय। पीक मास्टर अपने डिसाइपल को मरते हुए देखकर अपना आपा खो देते हैं, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसको संभालते हुए कहते हैं, लुआन यून मेरे बच्चे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने डिसाइपल को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर पीक मास्टर बहुत ज्यादा सेंटी हो जाते हैं। वो रोते हुए गुस्सा के कहते हैं, मेरे एक अच्छे डिसाइपल, अपने मास्टर को माफ कर देना, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। और फिर वहाँ पर पीक मास्टर ये लाओ की तरफ घूर के देखते हुए गुस्से में चिल्ला के कहते हैं, तुम्हारा मास्टर तुम्हारा बदला जरूर लेगा। पीक मास्टर यून को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद में जो मिस जिन होती हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने हीरो से कहती हैं, सीनियर ब्रदर आप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मिस जिन ने इस बारे में बोला होता है, जो पीक मास्टर यून होते हैं, हाँ वही बुढ़ाऊ दोस्तों, वो तुरंत अटैक करने के लिए अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कहाँ भाग के जा रहे हो। और इस बात को कहने के साथ में ही वो वहाँ पर स्पेशल अटैक को रेडी करते हुए सीधे ये लाओ के ऊपर अटैक कर देता है। जिस चीज को देखते हुए जो मिस जिन होती चिल्ला के कहती हैं, ये लाओ देखो, संभल के जरा। लेकिन पीक मास्टर की जो पावर होती है अपने हीरो ये लाओ से बहुत ज्यादा थी, जिस कारण से अटैक के कारण फिसलता हुआ पीछे जाके गिरता है। इस चीज को देखकर मिस जिन वहाँ पे हैरान होकर चिल्ला के कहती है, सीनियर ब्रदर क्या आप ठीक है। उसने जैसे इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से कोई उसका गला पकड़ लेता है और तभी हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, उसकी खुद की मास्टर पीक मास्टर सॉन्ग होती हैं, जो कि अपने डिसाइपल का गला पकड़ते हुए गुस्सा के कहती हैं, केजिन तुम हर चीज में अच्छी हो, टैलेंट और तुम्हारा इंटेलिजेंस, अच्छी तरह से व्यवहार भी करती हो और तुम बहुत ज्यादा ब्रिलियंट भी हो, इसीलिए तुम मेरी होने वाली अगली सक्सेसर हो। लेकिन ये अफसोस की बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेवकूफ होगी और तुम उस लौंडे के लिए ऐसी पागल होने के लिए भी तैयार हो गई हो कि तुमने खुद ही अपने लिए एक कबर खोद दी है। और दूसरे साइड में अपना हीरो वहाँ पे घायल पड़ा था और पीक मास्टर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर पीक मास्टर सॉन्ग आगे कहती हैं, और अब इस तरह के सिचुएशन में मैं तुम्हारी एक मास्टर होने के रूप में तुम दोनों एक हंस और बतख के जोड़े के रूप में बनाकर इसे पूरा करूंगी। और इस बात को कहते हुए वो मिस जिन की वहाँ पर गला दबाना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन तभी दूसरे साइड में जो पीक मास्टर बुढ़ाऊ होते हैं, मतलब यून, वो वहाँ पर अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी लात को ऊपर उठा लेते हैं। अब इन सब चीजों को होते हुए देखकर जो उसकी थर्ड सिस्टर होती है उसका पारा बुरी तरह हाई हो चुका होता है और वो उन लोग को देखते हुए कहती है, तुम सारे के सारे कमीने लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे भाई को इतना ज्यादा तकलीफ देने की। और उसके ऐसा कहते ही दोस्तों वहाँ पर वो अपनी फिर से वही फीनिक्स वाली जो स्पिरिट होती है, जो बीस्ट होता है, उसको वहाँ पे एक्टिवेट कर देती है। और वो फीनिक्स बर्ड जो होती है वहाँ पर आने के साथ में जो पीक मास्टर होता है उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और वहाँ पर वो उड़ता हुआ दूर जाके गिर रहा था। पीक मास्टर जब वहाँ पे गिर रहा था तो वहाँ पे एकदम से शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे यार मैं तो भूल ही गया, ये कमीनी भी यहाँ पर है। और जो पीक मास्टर सॉन्ग होती हैं वो भी वहाँ पर मिस जिन का गला पकड़े हुए एकदम से हैरान हो गई होती हैं। और वो दोनों जो न्यू पीक मास्टर आए थे, अभी इन लोगों को उसके बारे में सही से नहीं पता था। अपने भाई को इस तरह से घायल होते हुए देखकर जो युवेन लिंग होती है वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो अपनी फीनिक्स की पावर को वहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए गुस्से में कहती है, तुम सारे के सारे लोग मेरी आंखों के सामने से अभी चले जाओ, वरना मैं तुम सभी को जान से मार दूंगी। अपनी बहन को इतना गुस्से में देखकर ये लाओ उसको समझाते हुए कहता है, सिस्टर। जब पीक मास्टर सॉन्ग वहाँ पर युवेन लिंग को ऐसा करते हुए देखती है तो वो भी वहाँ पे गुस्साते हुए अपनी डिसाइपल को दूर फेंकते हुए चिल्ला के कहती है, युवेन लिंग तुमने यहाँ पर अपनी टांग बहुत ज्यादा अड़ा रखी है और अब मुझे बदतमीज होने के लिए दोष मत देना। इस बात को कहने के बाद तुरंत पीक मास्टर सॉन्ग वहाँ पर अपने सारे जो पीक मास्टर दूसरे होते हैं उनको ऑर्डर देते हुए कहती है, इन लोगों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम 10,000 बीस्ट पैलेस की मास्टर, अब हम तुमसे नहीं डरते हैं। ये एक तरह से टाइसेक्ट पे हमला है, इसको बुरी तरह पेल दो।
पीक मास्टर सॉन्ग की ऐसी बात सुन के जो अपने हीरो की थर्ड सिस्टर होती है वहाँ पर अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, महीन कीड़ों के तरीके अपनी आग को बुरी तरह भड़काओ फीनिक्स। और उसके ऐसा कहने के साथ में वो वहाँ पर अपनी फीनिक्स को उन सारों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देती है, जिसके इफेक्ट के कारण वो उड़ते हुए पीछे की तरफ जा रहे थे। थर्ड सिस्टर इस चीज का फायदा उठाते हुए जो वहाँ पर पीक मास्टर चैंग होती है तुरंत वहाँ पे स्पीड को यूज करते हुए उनके ऊपर आ जाती हैं और वहाँ पर अपनी गोरी गोरी प्यारी प्यारी लेग पीस को ऊपर उठाते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, कीड़ों को ये पता होना चाहिए कि उनकी सही जगह क्या है। और उसके ऐसा करने के कारण जो पीक मास्टर चैंग होती है उनकी तो बुरी तरह फट चुकी होती है, उनके पसीने निकल रहे थे। और अगले पलिये में दिखाया जाता है जो थर्ड सिस्टर का अटैक होता है इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर एक लात के कारण वो सीधे जमीन पे आके धड़ाम से नीचे गिरती हैं, जिस चीज के कारण उनको बुरी तरह दर्द होता है, उनका खून निकलने लगता है। पीक मास्टर चैंग को पेलने के बाद में जो युवैन लिंग होती है वहाँ पर दूसरे लोगों की तरफ घूर के देखते हुए कहती है, और अब तुम लोग बताओ मैं तुम लोग के साथ में क्या करूँ, कैसे खेलूं। और वहाँ पर इस बात को कहने के साथ में वो फिर से दोस्तों अपनी फीनिक्स पावर को बुरी तरह से भड़का देती है और वहाँ पर एक अटैक रेडी करते हुए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने वाले थे थर्ड सिस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए उसने अपनी जो फायर फिनिक्स की फ्लेम होती है इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि उसका इफेक्ट वो लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। और तभी वहाँ पर थर्ड सिस्टर अटैक करते हुए कहती है, फीनिक्स इन लोग की राख तक को मत छोड़ना। उन्होंने इस चीज के बारे में बोला होता है जो फीनिक्स होता है दोस्तों उसकी पावर इतनी ज्यादा होती कि हर जगह पे बुड़ूम बड़ाम, हर जगह पे फायर, बुरी तरह से आग लगी पड़ी थी। अपनी थर्ड सिस्टर की पावर को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है अपने और मिस जिन के चारों तरफ एक बैरियर प्रोटेक्शन बना देता है। और दूसरी तरफ मिस जिन जब इस चीज को देखती हैं तो घबराते हुए कहती हैं, सिस्टर युवैन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो अब उनको मार डालेंगी। उसकी बात सुन के अपना हीरो कहता है, नहीं वे अभी नहीं मरेंगे। जैसे ही थर्ड सिस्टर ने वहाँ पे अटैक करा होता है दूसरे साइड में जो पीक मास्टर हु होते हैं अपनी वहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उसकी सारी की सारी फायर को अपनी शील्ड के थ्रू वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है और उन सभी को वहाँ पे सेव कर लेता है। अपनी फिनिक्स पावर को ऐसे निगलेक्ट होते हुए देखकर जो युवैन विन होती है वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, क्या सच में मेरे अंडरवर्ल्ड फिनिक्स की किलिंग टेक्निक फ्लेम का सामना तुम लोग कर सकते हो। उसको ऐसे अकेले उन लोग का सामना करते हुए देखकर मास्टर लाओ आते हुए चिल्ला के कहते हैं, सिस्टर जरा संभल कर, वो लोग बहुत अजीब लग रहे हैं। और वे लोग ताइस सेक्ट के पीक मास्टर के रूप में बहुत बड़े गद्दार थे और उन लोगों ने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को 6 डाउ सेक्ट में सीखा है। आज मैं सारी की सारी प्रॉब्लम को यहीं पे सही कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्ट के मास्टर के लिए। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पे अपनी दारू की बोतल को लेके तुरंत नीचे की तरफ दोस्तों लैंड हो रहे थे। मास्टर लाओ को देखने के बाद में जो पीक मास्टर सॉन्ग होती है वहाँ पर हंसते हुए कहती हैं अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। ताइस सेक्ट ने उन सभी को इकट्ठा कर लिया यहाँ पे जिन्होंने आज तक मेरे को रोकने की हिम्मत की और आज मैं एक ही बार में इन सबको यहाँ पर खत्म कर दूंगी। पीक मास्टर सॉन्ग की बात सुन के जो मास्टर लाओ होते हैं वहाँ पे थर्ड सिस्टर से कहते हैं, युवैन पैलेस के मास्टर जरा ध्यान दीजिएगा, वे सभी लोग सीक्रेट रूप में ताइस सेक्ट के अंदर बुरी तरह से अपने इविल टेक्निक की प्रैक्टिस करते आए हैं। ये टेक्निक एक जिंदा इंसान के खून को सैक्रिफाइस के रूप में इस्तेमाल करती है और इसे एक बार किया तो ताकत को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है, जिससे निपटना हमारे लिए अभी के लिए मुश्किल है। मास्टर लाओ की बात सुन के जो थर्ड सिस्टर होती है वहाँ पे उन लोग की तरफ घूर के देखते हुए कहती है, खैर जो तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी इस बात को महसूस कर सकती हूँ। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ पे अपना हीरो मिस जिन को सेव करते हुए कहता है, मिस जिन तुम मेरे पीछे रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर जो मास्टर लाओ होते हैं अपनी दारू की बोतल को मिस जिन और अपने हीरो के ऊपर एक्टिवेट करते हुए कहते हैं, तुम बेवकूफ लोगो, तुम लोगों की स्किल इन लोग के सामने काफी नहीं है, इसलिए उन पर हमला करने से पहले जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। और जैसे ही वहाँ पर मिस जिन और अपने हीरो के ऊपर अपनी दारू की बोतल को एक्टिवेट करा होता है तो वहाँ पर वो लोग छोटे होते हुए दोस्तों जैसे कि स्पेस पाउच होता है कि सामान अंदर चला जाता है, वैसे ही वो दोनों वहाँ पर उस बोतल के अंदर जाने लगते हैं। मिस जिन वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, मास्टर ये क्या कर रहे हैं आप।
और उन दोनों के जाने के बाद में वो जो दारू की बोतल होती है दोबारा से दोस्तों अपने वही नॉर्मल साइज में पहुंच जाती है। और इस एक्शन को होते हुए देखकर जो पीक मास्टर चैंग होती हैं हैरान होते हुए कहती हैं, अरे ये क्या, तुम लोग तो अपने मरने के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हो। क्या इस छोटी सी दारू की बोतल से तुम लोग अपने डिसाइपल को बचा सकते हो? उसकी ऐसी बात सुन के जो मास्टर लॉ होते हैं बड़े एटीट्यूड में अपनी बोतल को उठाते हुए कहते हैं, अरे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ऐसा करने की कोशिश जरूर करूंगा। और फिर वहाँ पर अपने मन में कहते हैं, पैलेस मास्टर यूवेन, जब तुम और मैं एक साथ शामिल होते हैं तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए हमारे शामिल होने के कारण ये फाइटिंग राउंड नहीं रुक सकेगा। और आज हमारी सक्सेस इसी पर टिकी हुई है कि मेरा डिसाइपल कितनी जल्दी अपनी स्वाट टेक्निक को सीख सकता है। दूसरी तरफ जब यूवेन लिंग मास्टर लाओ की बात सुनती है तो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, ओहो चलो देखते हैं कि मैं इन कबाड़ के टुकड़ों को कितनी जल्दी यहाँ पे निपटा सकती हूँ। यूवेन लिंग की बात सुन के वहाँ पे जो मास्टर लाओ होते हैं अपने मन में कहते हैं, ये जो स्वाड है ताई सेट के एंसेस्टर द्वारा बुरी टेक्निक्स को काबू करने के लिए बनाई गई थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने डिसाइपल के लिए वहाँ पर समय निकालने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो हमारे थर्ड सिस्टर होती हैं वहाँ पे अपनी फीनिक्स पावर को दोबारा दोस्तों एक्टिवेट करते हुए कहती हैं, मास्टर तुम्हारा कहने का मतलब ये है हम बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो कुछ भी अभी करेंगे उन सब चीजों का इफेक्ट मेरे भाई के ऊपर पड़ेगा। यूवेन लिंग की बात सुन के मास्टर लॉ कहते हैं, हाँ लेडी आपने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए हमको समय ज्यादा बढ़ाना है। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 12 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मास्टर लुआन के उस दारू की बोतल के अंदर से होते हुए अपना हीरो और मिस जिन एक दूसरे ही स्पेस में आ जाते हैं और आसमान से नीचे की तरफ बड़ी स्पीड में जा रहे थे, जिस चीज के कारण जो मिस जिन होती है वहाँ पे डरते हुए बुरी तरह चिल्ला रही थी। और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है मिस जिन और अपना हीरो उस दारू की बोतल के स्पेस के अंदर एक जगह पर आकर नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों को किसी तरह के एक बैरियर ने वहाँ पे कवर करके रखा हुआ था। वहाँ की जगह को देखते हुए अपना हीरो हैरान होके कहता है, अरे नहीं धत तेरे की, मेरे मास्टर ने हम लोग को पकड़ लिया है और अब हम लोग उनके क्लासिक पंपकिन के अंदर हैं जिसमें वो दारू पीते थे। जब अपना हीरो वहाँ पे इस बात को कहते हुए बहुत सारा गुस्सा आ रहा था तभी मिस जिन वहाँ के एरिया को देखते हुए हैरान होके कहती हैं, मास्टर त्यानक्यू का क्या मतलब है जब उन्होंने कहा था कि जल्दी करो और अपना काम पूरा करके आओ। मिस जिन की ऐसी बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे एकदम से शॉक्ड हो जाता है और फिर वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराते हुए धीरे से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उनका इरादा वही है जो उन्होंने पिछली रात मुझसे कहा था। ये लाओ को इतना ज्यादा हैरान होते हुए देखकर जो मिस जिन होती हैं उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, सीनियर ब्रदर आखिर अब आपको क्या हो गया, आप इतना हैरान क्यों दिख रहे हैं। मिस जिन की ऐसी बात सुनने के बाद जो अपना हीरो होता है वहाँ पे ब्लश करते हुए बहुत शर्माते हुए कहता है, वो बात ऐसी है केजिन कि मेरे मास्टर ने ऐसा कहा था कि, और उसके ऐसा कहने के साथ में दोस्तों वहाँ पे वो पूरी की पूरी बात बता देता है जो पिछले एपिसोड में मास्टर उसको तंग करे थे वही बात कहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है मिस जिन और अपना हीरो वहाँ पर बहुत टाइटली हक कर रहे थे। फिर हमारे राइटर भैया आगे बताते हैं क्योंकि आगे के सीन्स बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं, इसीलिए आगे के सीन्स को बहुत जगहों पे धुंधला कर दिया जाएगा। अपने हीरो की वो सारी बात सुनने के बाद जो मिस जिन होती हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती हैं, उनके गाल एकदम फूल जाते हैं और वहाँ पे वो ब्लश करते हुए कहती हैं, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ये सब चीजें कर लेते हैं तो ये सब बदल जाएगा और हम लोग बाहर जा सकते हैं और साथ ही ऐसा करने से हम इस ग्रेट शॉट को सच में पूरी तरह से रिफाइन कर लेंगे। जब अपना हीरो ये लाओ मिस जिन को इस तरह से ब्लश करते हुए देखता है तो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे मिस जिन तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर तो सच में ऐसे ही बकवास करते रहते हैं और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो बस इस चीज के बारे में भूल जाओ और फिर हमें इस स्वॉर्ड को प्यूरिफाई करने के कोई दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए। अपने हीरो की ऐसी बात सुन के मिस जिन वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर अदाएं दिखाते हुए आगे कहती हैं, दरअसल बात ऐसी है कि मैं बहुत लंबे समय से सीनियर को पसंद करती आई हूँ, अगर मैं आपकी इस चीज में मदद कर सकती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और इसीलिए मैं पक्के तौर पर आपके साथ में ये करने के लिए तैयार हूँ। अपना हीरो मिस जिन की ऐसी बात सुन के हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, क्या
तुम सच कह रही हो इस बारे में? अपने हीरो को इतना ज्यादा शॉक्ड होते हुए देखकर मिस जिन उससे आगे कहती है, अरे हाँ मैं सच कह रही हूँ, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी करो और अपने काम को पूरा करो, ठीक है? समझ गए तुम? अपना हीरो भी मिस जिन की बात सुन के वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के वहाँ पे जमीन में गाड़ते हुए कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, तो चलो ठीक है, हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही ये लाओ ने वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ा होता मिस जिन के क्लोज आते हुए, जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है, और इसके बाद मैं इस स्वॉर्ड के अंदर से जहर निकालने की कोशिश करने के लिए अपनी सारी की सारी एबिलिटीज को यूज करूंगा। और जैसे ही अपने हीरो ने वहाँ पर ये चीज किया होता है, तभी उस स्वॉर्ड के अंदर से पर्पल कलर की लाइट निकलने लगती है। उस लाइट को निकलते हुए देखकर अपना हीरो भी वहाँ पर अपनी सारी की सारी जितनी भी उसके पास एबिलिटीज होती है वो सारी की सारी उस तलवार के ऊपर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा लेवल में पर्पल कलर की मिस्ट या लाइट बोल सकते हैं दोस्तों, वो वहाँ पर रिलीज होने लगती है। जब ये लाओ वहाँ पे उस स्वॉर्ड के अंदर से इतनी ज्यादा इंटेंस एनर्जी में पॉइजन को रिलीज होते हुए देखता है तो उसके पसीने छूट रहे थे और वो वहाँ पे थोड़ा घबरा रहा था। और धीरे धीरे करते हुए वो जो पॉइजन मिस्ट होती है दोस्तों, वो वहाँ पर पूरी जगहों पे रिलीज होना स्टार्ट होने लगती है, जिसको कि अपना हीरो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो मिस्ट जैसे उस जगह पे रिलीज होना स्टार्ट होती है, जो मिस जिन होती है उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, जिसके इफेक्ट के कारण और वहाँ पर वो भागने लगती है। और वहाँ पर उस मिस्ट के इफेक्ट से बचने के लिए भागते हुए अचानक से उनको वहाँ पे कुछ होने लगता है। मिस जिन वहाँ पर बुरी तरह से ब्लश करने लगती हैं। उनका दोस्तों जो पोस्चर होता है धीरे धीरे बदलने लगता है और अगले ही पल उस मिस्ट के अंदर जाने के कारण मिस जिन वहाँ पे धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं, जिसको देखते हुए अपना हीरो हैरान होते हुए कहता है, के जिन क्या तुम ठीक हो? और फिर मिस जिन को सहारा दे के उठाते हुए कहता है, के जिन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन के ऊपर भी उस मिस्ट का इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर वो अपने हीरो को गले लगाते हुए ब्लश करके कहती है, सीनियर। मिस जिन के ऐसी पकड़ को फील करते हुए अपना हीरो मन में कहता है, अरे ये तो स्टार्ट हो गया। और अगले पलिये में दिखाया जाता है मिस जिन ने अपने हीरो को अपनी जांघों से लपेट लिया होता है, मतलब जकड़ लिया था, और उसके फेस के पास जाकर अपने होठों से उसको चूमते हुए कहती है, मैं यहाँ पे। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है मिस जिन का अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रह जाता। वो वहाँ पर ब्लश करते हुए ये लाओ के क्लोज आकर उसको किस करने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं यहाँ पर सच में करना चाहती हूँ, सच में तुम्हारे साथ ऐसा करना मुझे पसंद है। और ये लाओ के ऐसे देखते हुए मिस जिन उसके ऊपर चढ़ जाती है, लिप टू लिप पूरी तरह किस करने लगती है, जिस चीज को फील करते हुए अपना हीरो मन में कहता है, के जिन ऐसा करना मुझे भी तुम्हारे साथ में बहुत पसंद है। उस मिस्ट के इफेक्ट के कारण के जिन का किस करने के बाद में दोस्तों दूसरा बाजाबाजी का माहौल बनना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से कि वो वहाँ पर अपने कपड़ों को नीचे उतारते हुए कहती है, सीनियर क्या तुम आगे के राउंड के लिए रेडी हो? और ऐसा करने के साथ में दोस्तों मिस जिन वहाँ पर बाजाबाजी के लिए रेडी होते हुए ब्लश करके अपने हीरो से कहती है, आज मैं अपने आप को तुम्हें सौंप दूंगी और लौंडे आगे की पूरी जिम्मेदारी तुम्ही को उठानी होगी, समझ लेना। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, फेशियल, जितने भी फैंसी प्रोडक्ट हैं सब तुम्ही को देखने हैं। और दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल उल्टा ही सीन चल रहा होता है। आज तक हमने लड़के को लड़की के ऊपर चढ़े देखा है, लेकिन यहाँ पर मिस जिन अपने हीरो के ऊपर कंट्रोल करे थी और वहाँ पर अपने हीरो के लिप के ऊपर दे चुम्मी का अटैक लगाए पड़ी थी, जिस चीज को फील करते हुए अपना हीरो कहता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो तुम खुद सह नहीं पाती। और दोस्तों इसी तरह से उन लोग का प्रोग्राम आगे चल रहा होता है और उनके प्रोग्राम करने के कारण जो वहाँ पर ग्रेट स्वॉर्ड होती है उसके अंदर की जो मिस्ट होती है, उन दोनों के डुअल कल्टीवेशन के कारण उस पॉइजन मिस्ट का इफेक्ट पूरी तरह से खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। वो मिस्ट धीरे धीरे गायब होने लगती है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके बाहर आ जाता है, जहाँ पर मास्टर लाओ और अपने हीरो की थर्ड सिस्टर और दूसरे साइड में जितने भी पीक मास्टर होते हैं चारों के चारों, वो दोनों के बीच में स्पिरिचुअल एनर्जी का आपस में ही लड़ाई चल रही थी। और कुछ ही देर में हमें दिखाया जाता है उन चार पिक मास्टर के स्पिरिचुअल एनर्जी के इफेक्ट के कारण जो मास्टर लाओ होते हैं हवा में उड़ते हुए पीछे जाके गिर रहे थे, जिस चीज को होते हुए देखकर जो थर्ड सिस्टर होती हैं हैरान हो गई थी। अगले पल हमें दिखाया जाता है कोई अचानक से वहाँ पर आते हुए चिल्ला के कहता है, टॉक टू माई हैंड। और हमको पता चलता है वहाँ पर युवेन लिंग मतलब अपने हीरो की थर्ड सिस्टर ने अपने बीस्ट को अपेयर कर लिया था और उसके ऊपर बैठते हुए वो गुस्साते हुए कहती है, मैं अपने ओरेंगेटॉन के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ। और जैसे युवेन लिंग ने ये कहा होता है, अगले पल ही जो उसका ओरेंगेटॉन होता है दोस्तों, वो वहाँ पर उन चारों के चारों पीक मास्टर के ऊपर खूब जोर से अपने हाथ से अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए वो लोग वहाँ पर जंप करके डॉज कर लेते हैं।
और फिर वहां पर उसके अटैक को डॉज करने के बाद में अपने हाथों में एनर्जी गैदर करने के साथ में दोस्तों गोकू की तरीके कामेहामेहा का अटैक करते हुए ओरंगुटान की बुरी तरह से हालत खराब कर देते हैं और युवेन लिंग ओरंगुटान के साथ में ही वहां पर जमीन पे धम्म से गिर जाती है। उन सारे पीक मास्टर की मिलीजुली ताकत के कारण जो जायंट ओरंगुटान होता है उसकी हालत वहां पे बुरी हो जाती है और वो जमीन पे बुरी तरह से तड़प रहा था। और फिर हमको मिस लिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस ओरंगुटान के ऊपर होने के कारण मिस लिन के ऊपर भी उस स्पिरिचुअल एनर्जी के अटैक का बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है और वो भी वहां पर बहुत चोटिल हो जाती है। और ऐसे अटैक को देखकर युवेन लिंग अपने मन में कहती है, अरे क्या ये एक भयानक इविल टेक्निक है? अगर ये इसी तरह से अटैक करते रहे तो मेरे लिए इसका डिफेंस करना नामुमकिन होगा। युवेन लिन ने जैसे इस चीज के बारे में सोचा होता है तभी अगले पल वो कुछ देखने के बाद में एकदम से हैरान हो गई थी। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है जो मास्टर लाव होते हैं उनके ऊपर पीक मास्टर यून ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए एक बहुत खतरनाक अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसको देखते हुए युवेन लिंग चिल्ला के कहती है, नहीं मास्टर लाव वहाँ से हटो, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन मास्टर लाव की हालत उस अटैक के कारण खराब होने के कारण वो बिल्कुल भी वहाँ से हिल नहीं पा रहे थे और जिसको बचाने के लिए युवेन लिंग ने बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं की और वहां पर भागते हुए सीधे पीक मास्टर यून के अटैक के सामने आकर खड़े हो जाती है और वहां पर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मास्टर लाओ जरा संभल कर। लेकिन अगले पल में दिखाया जाता है जैसे मास्टर यून युवेन लिन और मास्टर लाओ के ऊपर अटैक करने के एकदम क्लोज आने वाले होते हैं, अगले ही पल वहां पे बहुत सारा इंटेंस लेवल में एक बहुत खतरनाक एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके इफेक्ट के कारण मास्टर यून पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। और इस तरह की एनर्जी को अपने पास से रिलीज होते हुए देखकर जो मास्टर लुआन होते हैं हैरान होते हुए कहते हैं, पैलेस मास्टर युवेन आखिर तुम कैसी हो? उनकी बात सुनकर युवेन लिन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं मरूंगी नहीं। और फिर वहाँ पर मास्टर लाओ अपने वही पंपकिन बोतल की तरफ देखते हैं जहाँ पर कोई उसकी बोतल के पास आ गया था, जिसको देखते हुए वो हैरान होकर मन में कहते हैं, अरे नहीं, उस पंपकिन बोतल के अंदर मेरा डिसाइपल है। और तभी हमको पता चलता है ये कोई और नहीं मास्टर हु होते हैं, जो कि उस पंपकिन बोतल के ऊपर अपने पैर को रखते हुए क्रिपी स्माइल दे के कहते हैं, अच्छा तो वो कमीने इस बोतल के अंदर छुपे हुए हैं, क्यों मैंने सही कहा ना? और इस बात को कहने के बाद वो तुरंत वहाँ पे अपने पैर को उठाते हुए उस पंपकिन बोतल को तोड़ने के लिए नीचे की तरफ गिराने लगते हैं, जिसको देखते हुए मास्टर लाव चिल्ला के कहते हैं, नहीं ऐसा मत करो। और दूसरी तरफ युवेन लिन भी चिल्ला के कहती है, ये लाओ नहीं मेरा भाई है उसमें। लेकिन तभी जैसे ही वहाँ पर युवेन लिन ने चिल्लाया होता है, अगले ही पल उस पंपिंग बोतल के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उसके ऐसा होने के साथ में उस पंपकिन बोतल के अंदर से बहुत ढेर सारे स्लैश जो होते हैं बाहर की तरफ निकलते हैं और मास्टर हु के ऊपर पूरी तरह से अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। उनकी बॉडी के हर जगह से वहाँ पर खून ही खून निकलने लगता है और उनको कुछ नहीं समझ में आता कि अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। अपने पीक मास्टर के ऊपर अटैक होते हुए देखकर जो दूसरे पीक मास्टर होते हैं वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहते हैं, पीक मास्टर हु तुम्हें क्या हुआ अचानक से? और दूसरे साइड में हमें अपने हीरो और उसके मास्टर की तरफ दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पर पंपकिन के अंदर से एनर्जी निकलते हुए देखकर बिल्कुल हैरान हो गए थे। और तभी वहाँ पर जो अपना हीरो होता है ये लाओ अपनी हीरोइन मिस जिन को बिल्कुल मजे से चिपकाए हुए बाहर निकलते हुए कहता है, मास्टर सिस्टर क्या तुम लोग ठीक हो दोनों? ये देखो मैं वापस आ गया हूँ। हेलो गाइस, बीकेएम गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 13 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उस पंपकिन बॉल के अंदर से जैसे ही वो दोनों निकलते हैं तो मिस जिन तुरंत भागकर आगे जाने लगती है, जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है कि मिस जिन मास्टर और सिस्टर का ध्यान रखो जाकर। लेकिन जैसे ही वहाँ पर मिस जिन भागकर आगे जाने लगती है तभी अचानक से वहाँ पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरते हुए चिल्ला देती है। और इस चीज को देखते हुए तुरंत अपना हीरो वहाँ पर मिस जिन को बड़ी अदाओं के साथ में उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसको वहाँ पे संभालते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? मिस जिन भी वहाँ पर इस तरह से अपने आप को संभालते हुए ऐसे पोज में अपने हीरो के साथ देखते हुए ब्लश करके कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब दूसरे साइड में मास्टर लाओ और उसकी सिस्टर जब इस तरह से उसको पकड़े हुए देखते हैं तो वहाँ पर थम्स अप करते हुए कहते हैं, क्या बात लौंडे, तुमने तो जीत हासिल कर ली है। मतलब ये हुआ कि तुमने अंदर जाके बाजाबाजी करते हुए डुअल कल्टीवेशन करके उस हॉट को हासिल कर लिया होगा। उन दोनों लोगों को इस तरह से करते हुए देखकर जो अपना हीरो होता है वहाँ पे शर्माते हुए कहता है, अरे ऐसी कोई बात भी नहीं है, उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने में जूनियर सिस्टर ने मेरी मदद करी। उसकी ऐसी बात सुन के जो उसके मास्टर होते हैं वहाँ पर उसको फिर से छेड़ते हुए कहते हैं, तुम असली लौंडे, होता सबके पास है, दिखाता कोई कोई है, और अब तुम यहाँ पर बेकसूर होने का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो।
लेकिन दूसरे साइड में जो पीक मास्टर्स होते हैं, पीक मास्टर हु के मरने के कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहते हैं, जिंदगी के बदले जिंदगी, आज तुम जिंदा रहोगे या हम जिंदा रहेंगे। और फिर वहाँ पर पीक मास्टर सॉन्ग भी चिल्लाते हुए आगे बढ़ के कहती हैं, तुम दोनों कमीने लोगों ने मुझे पीक मास्टर से बदला लेने में रोकने की कोशिश करी, अभी रुको, मैं बोल दे रही हूँ, मैं तुम्हारी अम्मा बहनी पे आ जाऊंगी। उसकी ऐसी बात सुन के जो अपना हीरो होता है अपनी ग्रेट स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो आके दिखाओ मुझे। और वहाँ पर सिर्फ अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को निकालते हुए एक स्लैश चला के कहता है, मैं बस यहाँ पर अपनी रिफाइन की गई ग्रेट स्वॉर्ड को बस यहाँ पर आजमाना चाहता हूँ। और जैसे ही वहाँ पर ये लाओ ने अपना नॉर्मल स्लैश मारा होता है, उसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है, वो सारी चीजों को वहाँ पे काटता हुआ सीधे उन पीक मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था। और उस स्लैश को आते हुए देखकर जो पीक मास्टर चैंग होती हैं, अपने आगे ब्लड क्यूआई शील्ड को लगाते हुए अपने हीरो से कहती हैं, तुम मुर्गी के चूजे मेरी ब्लड क्यूआई को तोड़ने की कोशिश कर पाओगे। और जैसे ही वहाँ पर उन्होंने इस चीज के बारे में बोला होता है, तभी अचानक से जो स्वॉर्ड स्लैश अपने हीरो ने लगाया होता है वो आगे बढ़ते हुए पीक मास्टर चैंग के ब्लड शील्ड को तोड़ते हुए उनके बॉडी के आर पार निकल जाता है, जिस चीज के होने के कारण उनकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलने लगता है। और अगले पली में दिखाया जाता है उसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा होता है कि पीक मास्टर चैंग के मुंह से भल से किलो भर खून निकल आता है, जिस चीज को होते हुए देख के वो कहती हैं, अरे ये कैसे हो सकता है। पीक मास्टर चैंग की ऐसी कंडीशन देख के जो दूसरे साइड में अपना बढ़ाओ पीक मास्टर और पीक मास्टर सॉन्ग होती हैं, दोनों हैरान होकर चिल्ला के कहते हैं, उसकी ब्लड शील्ड तो हेवनली थंडर को भी झेल सकती है, तो उसके सिर्फ ऐसे मामूली अटैक के कारण वो कैसे टूट गई। उन दोनों लोगों को इतना हैरान देख के जो मास्टर लाव होते हैं बहुत ज्यादा खुश होते हुए हंस के कहते हैं ये एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड है जो कि एक फियरलेस आर्टिफैक्ट है, और इस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करने के लिए लीड आउट सेट की इविल टेक्निक का इस्तेमाल करना एकदम बेकार सपने जैसा है, तो तुम इस चीज को कैसे कर सकती हो। मास्टर लाव की बात सुन के पीक मास्टर बढ़ऊ जो होते हैं वहाँ पर गुस्साते हुए अपने पास से एक बहुत खतरनाक अटैक रिलीज करते हुए चिल्ला के कहते हैं, तुम सिर्फ यहाँ पर बेफालतू की बीसी कर रहे हो। और वहाँ पर ये कहते हुए अपने पास से एक खतरनाक अटैक वहाँ पर रिलीज करते हुए कहते हैं, मिटियोर ब्लास्ट ब्लो। इतने ताकतवर अटैक को आते हुए देखकर जो अपना हीरो होता है मतलब ये लाओ वहाँ पर हंसते हुए कहता है, अच्छा तो इस ताकत के साथ तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। यहाँ का पीक मास्टर होने के कारण तुम्हें आखिरकार कैसे हर कोई पसंद कर सकता है। और इस बात को बोलने के बाद वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने स्वॉर्ड के अंदर गैदर करता है और एक स्लैश लगाते हुए क्रीपी स्माइल देके कहता है, इस बुढ़ऊ के छोटे गोटे आज मैं यहीं पे काट डालूंगा। और जैसे ही दोस्तों वहाँ पर वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड का अटैक करता है, अगले ही पल जो उसका अटैक आ रहा होता है वो तो पता ही नहीं चलता और उसकी स्वॉर्ड का अटैक सीधे पीक मास्टर बुढ़ऊ के आर पार हो जाता है, छाती को चीरते हुए। और जैसे ही वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से उसका अटैक आर पार होता है, पीक मास्टर चैंग के तरीके भल्ले से बाहर खून निकल आता है और उसकी आत्मा पर लोक सुधार जाती है। और वहाँ पे वो मरते हुए चिल्ला के जमीन की तरफ गिरने लगता है। और इस चीज को होते हुए देखकर जो पीक मास्टर सॉन्ग होती हैं उनके तो दोस्तों तोते उड़ जाते हैं और वो हैरान होते हुए चिल्ला के कहती हैं, हाँ ये कैसे हो सकता है। उसको इतना ज्यादा शॉक्ड होते हुए देखकर अपना हीरो उसकी ओर आगे की तरफ आते हुए कहता है, तो फिर पीक मास्टर सॉन्ग अब तो केवल मुर्गियों के झुंड में तुम ही बची हो। अगर तुम्हारे पास भी कोई बेकार के ट्रिक है तो प्लीज उन्हें जल्दी करो और इस्तेमाल करके दिखाओ मेरे को। अपने हीरो के ऐसे एटीट्यूड को देखकर पीक मास्टर सॉन्ग के बुरी तरह पसीने छूट रहे थे। और फिर अगले ही पल जो अपना हीरो होता है अपने एसेंट्रल ग्रेट स्वॉर्ड के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर डालते हुए मन में कहता है, मैं भले ही यहाँ पर भूल चुका हूँ कि ये मेरी ग्रेट स्वॉर्ड एब नॉर्मल है, लेकिन मेरे इस स्वॉर्ड के इस्तेमाल करने से जो मेरी स्पिरिचुअल क्यूआई है बहुत जल्दी खत्म हो रही है। अपने हीरो के ऐसी बात सुन के दूसरे साइड में जो पीक मास्टर सॉन्ग होती है वहाँ पे घबराते हुए कहती हैं, हे लौंडे तुम बहुत अच्छे हो और मैंने बहुत सालों से तुमसे बहुत सी चीजें छिपाई हैं, लेकिन मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि हम तुम्हारे हाथों में अपने असली चेहरे को दिखा देंगे। तो फिर ठीक है, तुम सिर्फ मेरा इंतजार करो और देखो मैं आगे क्या करूंगी। और इस बात को कहते हुए जो पीक मास्टर सॉन्ग होती हैं जमीन के अंदर बहुत ढेर सारे धमाके करना स्टार्ट कर देती हैं और धमाके करके वहाँ से भाग के जाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, अगर मैं तुमको हरा नहीं सकती तो मेरे लिए 36 स्ट्रेटेजी को यूज करना सबसे बेहतर प्लान है। मतलब कि दोस्तों चोरी छुपे यहाँ से निकल लेना।
अपना हीरो उसको जाते हुए देखकर अपने स्वॉर्ड को रेडी करते हुए कहता है, ये औरत सच में एक डाइन है जिसके पास में बहुत बड़े बड़े मस्त बलून हैं, लेकिन फिर भी एक बिना दिमाग वाली औरत है, क्योंकि वो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रही है। का विस्फोट हटने के बाद में वो मेरे सामने आ जाएगी। जैसे ही अपना हीरो वहाँ पर पीक मास्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पर मिस जिन भाग के आते हुए चिल्ला के कहती है, सीनियर प्लीज ऐसा मत करो, आखिरकार वो मेरी मास्टर है, प्लीज उसे जिंदा छोड़ दो, उसे जाने दो यहाँ से। अपना हीरो भी दोस्तों कठोर लौंडा है, ऐसे कैसे पिघलने वाला। वो वहाँ से अपनी स्वॉर्ड से स्लैश लगाते हुए कहता है, अरे डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मैं तो उसे वैसे भी मारना नहीं चाहता हूँ। और इस बात को कहने के बाद वो स्लैश लगाते हुए वो अपने मन में सोचता है, क्योंकि मेरे पास अभी उसको मारने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन उसे शर्मिंदा करना इस समय बहुत ज्यादा मजेदार है। और जैसे दोस्तों वहाँ पर अपने हीरो ने स्लैश लगाया होता है, पीक मास्टर सॉन्ग उस स्लैश को आते हुए देखकर हैरान होकर चिल्ला के कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है। और दोस्तों जैसे ही वो स्लैश बड़ी स्पीड में पीक मास्टर के पास पहुंचता है, उसके बॉडी के पास, तो वहां पर जितने भी कपड़े उसके पास थे दोस्तों, सारे के सारे आउटर गारमेंट, इनर गारमेंट और उसकी बॉडी सारी की सारी बड़े मजे से शो होने लगती है। और उसके ऐसे होने के कारण उसको थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी, क्योंकि दोस्तों स्लैश में पावर होती है यार, जो जिस्म को दर्द देती है। लेकिन दूसरी तरफ जहां मास्टर लाओ ऐसे सीन को होते हुए देखते हैं, तो वहां पे दोस्तों वो अपनी आंखों में बिल्कुल मस्त 8x वाली दूरबीन लगाकर उसको क्लोज से देखते हुए कहते हैं, आहा क्या बात है। आखिरकार मुझे ये तो कहना होगा कि जियो सॉन्ग ने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से एकदम आइटम की तरह बना के रखा है। उसका फिगर तो एक नंबर का ब्यूटीफुल है। अपने हीरो के स्लैश से वहाँ पर पूरे के पूरे कपड़े फड़वाने के बाद में वहाँ पर पीक मास्टर सॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्साते हुए उसके ऊपर चिल्ला के कहती है, तुम लौंडे कमीने हरामखोर, तुमने मुझे यहाँ पर सबके सामने आज शर्मिंदा कर दिया है। ये लाओ, तुम ये बात को याद रखना, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। और दोस्तों जहाँ पर उसका मास्टर एक नंबर का ठरकी कमीना है, तो स्टूडेंट कहाँ पीछे होने वाला था। वो वहाँ पर 4x लगाकर घूर के देखते हुए ब्लेस करके कहता है, ओहो सच में यार मस्त है ये तो। और हाँ इसके पास तो सच में एक बहुत बड़ा मस्त एक बलून का गोला है यार। ये लाओ वहाँ की फीलिंग में भूल गया था कि उसके बगल में जो उसकी पटाखा माल थी वो खड़ी थी, और वहाँ पे वो उसकी बात सुन के गुस्साते हुए कहती है, तुम कमीने बेशरम बदबूदार इंसान, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये ला भी वहाँ पर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, अरे मेरी जान इतना गुस्सा मत करो, मैं तो सूरज को देख के ऐसी बात कह रहा था। उन सभी लोगों को निपटाने के बाद में जो उसकी थर्ड सिस्टर होती है अपने आप को संभालते हुए आगे आकर कहती है, ये लाओ तुम इसे जाने दो, क्योंकि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है वो खत्म ऐसे नहीं होगी जब तक कि हम घास को पूरी तरह से जड़ से नहीं निपटा देते। लेकिन दूसरी तरफ हमें युलाओ की हालत दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पर 3 स्लैश लगाने के कारण बुरी तरह खराब हो चुकी थी, उसके पसीने आ रहे थे। और वहाँ पर अपनी बहन की बात सुन के वो कहता है, सिस्टर तुम्हारे लिए बात करना आसान है, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन इस टेक्निक को यूज करने के कारण मेरी हालत बुरी तरह खराब हो गई है। मेरे अंदर QI का एक डेंटियन भी नहीं बचा है, और यहाँ तक कि मैं अपने बल पे खड़ा भी नहीं रह सकता। मैं अब बुरी तरह से थक चुका हूँ, मेरी ताकत। और जैसे ही वहाँ पर वो कुछ आगे बोलने वाला होता है, उसके मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं, अरे लौंडे इस समय ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तुम वुफेन बुरी टेक्निक से लड़ने के लिए माहिर नहीं थे, और इसलिए उन्होंने अपने गार्ड को नीचे दिखाया। सॉन्ग ह्यूंग्यू के फिर से इकट्ठा होने और बदला लेने का इंतजार करना ये और भी खतरनाक होगा। उसकी सिस्टर भी वहाँ पर कहती है, हाँ ऐसा लगता है कि आज वो समय आ गया है कि हम आपको सब कुछ बता दें। अपनी सिस्टर की बात सुन के जो अपना हीरो येला होता है वहाँ पे सड़ा से मुंह बनाते हुए कहता है, आखिर तुम क्या मुझे बताने की बात कर रही हो, और पैलिस ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। उसको इतना घबराते हुए देखकर जो उसकी सिस्टर होती है वहाँ पर बड़े मस्त अंदाज में एक अंडे को बाहर निकालते हुए इस्तेमाल करके कहती है, अरे ये सब छोड़ो, तुम भूल जाओ, तुम्हारी बहन 10,000 बीस्ट पैलेस की मास्टर है, जो कि टॉप कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बीस्ट और कुछ चीजें हैं जो आगे आपको समझ में आएंगी। और उसके येलाओ को अंडा देने के साथ में ही हमारा सीन वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और हमें एक बहुत बड़ा माउंटेन व्हाइट कलर का दिखाया जाता है, जो कि ताई सेक्ट का मेन पीक माउंटेन होता है। और वहाँ पर एक लेडी अपनी वही पीक मास्टर फटे पुराने कपड़ों के साथ उस लेडी के सामने बैठी होती है, और वहाँ पे वो लेडी गुस्साते हुए कहती है, सेक्ट मास्टर ये लाओ ने दूसरे लोगों को बुलाकर मिली भगत की थी, हमने वहाँ पर जाल बिछाया और साथ ही मेरे अलावा 3 टॉप पीक मास्टर वहाँ पर मार डाले गए, आखिरकार आप इसे इग्नोर कैसे कर सकती हैं।
और दोस्तों मैं आगे की स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे की स्टोरी सच बोल रहा हूँ यार बहुत मजेदार है। जो वहाँ की मास्टर होती हैं वहाँ पर बड़े एटीट्यूड में बोलती हैं, क्या ये क्या बोल रही हो तुम? और हमको पता चलता है ये ताई सेक्ट की मास्टर होती हैं जियो वोकिंग, जिसके सामने पीक मास्टर सॉन्ग अपने बम को और अपनी बॉडी को मस्त तरीके से घायल हालात में दिखाने की कोशिश कर रही थी। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड टीचिंग बाय 6 सिस्टर्स के पार्ट 14 में आप सभी का वेलकम और आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सो प्लीज गाइस, जो लोग न्यू आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें। और पुराने लोगों को मालूम है क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जब अपने हीरो ये लाओ को वहाँ पे एग मिलता है, तो उसी के साथ में वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको रात के टाइम में दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पे उस एग को देखते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके बोलता है, अरे वाह ये एग तो बहुत कमाल का है। और तो और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरी बॉडी की क्यूआई एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। आखिरकार ये किस तरह का स्पिरिचुअल एग है? अपने हीरो की बात सुन के जो मिस जिन होती हैं हैरान होके कहती हैं, अरे क्या तुमको सिस्टर ने नहीं बताया कि ये किस तरह का एग है? मिस जिन की बात सुन के जो अपनी थर्ड सिस्टर होती हैं वहाँ पे गुस्से के कारण नहाते हुए गेट खोल के बाहर आते हुए चिल्ला के कहती हैं, ये तुम लोग किस तरह की बात कर रहे हो? बेशक ये एक मेरे भाई के लिए सरप्राइज है जिसे मैं उसे देना चाहती हूँ। अगर मैंने उसे बता दिया तो सरप्राइज कैसा? अपने सिस्टर को इस तरह से बाहर निकलते हुए देख के अपना हीरो हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे सिस्टर तुम किस तरह की लेडी हो? क्या तुम गुस्से के कारण भूल चुकी हो कि तुमने अभी कपड़े नहीं पहने हैं? अपने हीरो की सिस्टर उसको रिप्लाई देते हुए कहती है, अभी अभी लड़ाई में मेरे कपड़े फट गए तो इसीलिए मेरे लिए एक नए कपड़े को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है जब वो लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं तो उनके घर के बाहर बहुत ढेर सारे असेसियंस बोले तो निंजा बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से अपने हीरो ये लाओ को बाहर खड़े लौंडों के बारे में एहसास हो जाता है और तभी वहाँ पर वो नोक-झोंक को रोकते हुए कहता है, सिस्टर वो लोग आ चुके हैं। अपने हीरो की बात सुन के मिस जिन वहाँ पे घबराते हुए कहती है, क्या मास्टर ने उन्हें बदला लेने के लिए भेज दिया? और दूसरे साइड में जो अपने हीरो ने अपनी सिस्टर को कपड़े दिए हुए थे उस कपड़े को देखते हुए वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, ये तुमने मुझे कैसे कपड़े दिए हैं? इन कपड़ों को पहनने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि इन कपड़ों में मेरी सेक्सी बॉडी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब वो एसिस्टेंट्स आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पे मास्टर लाओ अपने हीरो के घर के ऊपर बैठे हुए मजे से दारू पी रहे थे, जिसको देखते हुए उन एसिस्टेंट का लीडर अपने मास्टर से कहता है, पीक मास्टर लाओ प्लीज ये लाओ को बाहर आने दें और उससे कहें कि हमारे साथ में चले। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं पीक मास्टर लाओ का वो डिसाइपल है। उनकी बात सुनते हुए पीक मास्टर लाओ कहते हैं, अरे मुझे तो देखते हुए बहुत ज्यादा ताजुब हो रहा है कि पीक मास्टर सॉन्ग ह्यूंग्यू उसको लेने के लिए खुद क्यों नहीं आई और उसने अपने सपोर्टर्स को भेजा यहाँ पर। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उसे ताई सेट के सीक्रेट का बिल्कुल भी पता नहीं होगा। मास्टर लाओ की बात सुन के जो मिस जिन होती हैं वहाँ पे हैरान होते हुए कहती हैं, ये लाओ मेरी जान मुझे बताओ मास्टर लाओ यहाँ पर किस चीज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं कम से कम मॉर्टल बेस के रिलम पे हैं और तो और उनका इमोर्टल स्वॉर्ड एराई आसानी से एक पीक मास्टर को मार सकता है। लेकिन सेक्ट मास्टर उन्हें ऐसे ही भेज देंगे क्या? अपने डार्लिंग की बात सुनते हुए अपना हीरो कहता है, वहाँ पे केवल 2 लोग हैं जो इस चीज के बारे में बातचीत कर सकते हैं। सॉन्ग ह्यूंग्यू ने इतने सालों में सेक्ट मास्टर का विश्वास जीत लिया है, या फिर मुझे डर है कि ताई सीक्रेट गार्ड भी सॉन्ग ह्यूंग्यू के ग्रुप के होंगे। और उसके ऐसे कहने के साथ में ही दूसरे साइड में जो लोग उनको पकड़ने आए थे वो आगे बढ़ने लगते हैं। उन लोग को आगे बढ़ते हुए देखकर जो मास्टर लाओ होते हैं उनके सामने आके कहते हैं, हे लौंडे मेरी बात सुनो, जिसने भी तुमसे कहा है यहाँ आने के लिए वो सच में एक नंबर की आलसी और बेकार औरत है और तुम उसकी बात सुन के यहाँ पर ये लाओ को ले जाना चाहते हो। और ये बस इस चीज पर निर्भर करता है कि तुम लोगों के अंदर इतना दम है भी कि नहीं। और यहाँ पे दोस्तों उनकी बात सुन के लगता है कि सच में एक नंबर का कठोर लौंडा है ये, बोले तो असली मर्द। मास्टर लाओ की बात सुनते हुए वहाँ पे जो सामने बढ़ रहा था आदमी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ओल्ड मास्टर लाओ आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। लेकिन मास्टर लाओ को तो मालूम ही था कि यहाँ पे लफड़ा क्या चल रहा है। लेकिन तभी मास्टर लाओ के सामने मोटू और पतलू की जोड़ी एकदम सामने आ जाती है और फिर वहाँ पर मोटू समझाते हुए मास्टर लाओ से कहता है, ये सेक्ट मास्टर का आदेश था। वो ये लाओ को खुद सामने आकर समझाने की कोशिश करना चाहती थी। और तभी वहाँ पे पतलू कहता है, और तो और तुम लोगों ने 3 टॉप मास्टर में से उन सभी को मार डाला। क्या तुम लोग सच में यहाँ पर विद्रोह करने जा रहे हो?
उन लोग की ऐसी बात सुनने के बाद में जो पीक मास्टर लाओ होते हैं वहाँ पर गुस्साते हुए कहते हैं, तुम बेफालतू के बहाने बनाना बंद करो। अपने मास्टर गुस्से में देखकर और वहाँ के लोगों को देखकर अपना हीरो आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, मास्टर आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनके सामने जाकर खुद उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। और उसके ऐसे कहने के साथ में वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर मोटू पतलू आगे बढ़ते हुए गेट के सामने जाकर कहते हैं, सेक्ट मास्टर हम ये लाओ को यहाँ पर ले आए हैं। उनकी बात सुनते हुए सेक्ट मास्टर कहती है, हाँ ठीक है उसे अंदर आने दो। और जहाँ पर सेक्ट मास्टर की आवाज सुन के अपना हीरो उनको ग्रीट करते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर मैं आपके सेट का एक सीखने वाला डिसाइपल ये लाओ हूँ और मुझे आपसे मिलने में बहुत ज्यादा खुशी हुई। जब अपना हीरो अंदर आया होता है तो दूसरे साइड में जो सेक्ट मास्टर होती हैं वहाँ पर दो लड़के के थ्रू बड़े आराम से अपने आप को नहलवा रही थी, क्योंकि दोस्तों सेक्ट मास्टर है यार, कुछ तो रंगबाजी चाहिए कि नहीं चाहिए। और फिर वहाँ पर अपने हीरो की बात सुनते हुए रंगबाजी में कहती हैं क्या कहा तुमने कि तुम यहाँ पर सीखते हो? और तो और मुझे याद है 10 साल पहले तुम तो वही एक नंबर टैलेंट वाले डिसाइपल थे ना? क्यों मैंने सही कहा ना? और तो और मुझे ऐसा पता चला है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम इन 10 सालों में कुछ भी नहीं सीख सकते। उनकी ऐसी बात सुन के और उनको ऐसे नग्न हालात में देखने के बाद अपने हीरो के वहाँ पसीने आ रहे थे, और तभी वहाँ पर वो घबराते हुए और शर्माते हुए अपने मन में कहता है, धत तेरे की, सेक्ट मास्टर सच में यहाँ पर नहा रही हैं। आखिर वो नहाते समय यहाँ पर मुझसे क्यों बात करने के लिए कह रही थी? अपने हीरो को इतना शर्माते हुए देखकर और दोस्तों वहाँ पे इतना सोचते हुए देखकर सेक्ट मास्टर वहाँ पर हंसते हुए कहती हैं मुझे पता है कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो, लेकिन पक्के तौर पर तुम इस समय मुझे नहाते समय पूरी तरह से नहीं देख पाओगे। और लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, मैं हर दिन इसी समय यहाँ पर नहाने के लिए आया करती हूँ और तुम इसी समय पर यहाँ पर आ पहुँचे, तो फिर मैं अपने टाइम को क्यों बदलूं? जब वो लोग अंदर बातें कर रहे थे, दूसरे साइड में गेट के बाहर खड़ी हुई पीक मास्टर सॉन्ग और जो दूसरा बंदा होता है जिसके बारे में अभी नहीं बताया गया है, वो लोग इन लोग की बातें सुन रहे थे। और तभी वहाँ पर जो मोटू होता है पीक मास्टर सॉन्ग के पास बहुत जरा क्लोज आते हुए उनसे फ्लर्ट करते हुए कहता है, ये लाओ अंदर चला गया है। और तो और सेक्ट मास्टर इस समय सबसे कमजोर हुआ करती हैं, और तुम बताओ इसके अलावा तो फिर इसके लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उनको आवाज आती है, सीनियर अब समय आ चुका है। और उस आवाज को सुन के वो लोग वहाँ पे हैरान हो गए थे। और जब पतलू आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ पे चांद एकदम लाल कलर का पहुँच गया था, जिसको देखते हुए वो कहता है, अरे ये तो देखो, आज तो आसमान में जो चांद है खूनी रंग में बदल गया है। और उन लोग के बीच में दोस्तों क्या बातचीत हुई आगे हमें अभी नहीं बताया गया है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके सेक्ट मास्टर की तरफ आ जाता है, जो कि वहाँ पर अपने हीरो से आगे कहती है, अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि जो चारों के चारों पीक मास्टर थे वो अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए वहाँ पर मारे गए। उनकी ऐसी बात सुन के अपना हीरो उनको बताता है, हाँ मैडम बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लीड आउट सेट ने पिछले कुछ सालों में बहुत ढेर सारे बड़े और छोटे सेट को नष्ट कर दिया है और अब वो 23 सेट के लिए एक बहुत मजबूत दावेदार बन गए हैं। और तो और 9 पीक 23 सेट के पास सच में 4 पीक मास्टर थे जो कि लीड आउट सेट में साथ में कॉन्टेक्ट करते थे और तो और लीड आउट सेट के मास्टर का काम भी करते थे। अपने हीरो की बात सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होती हैं वहाँ पर नहाते हुए एकदम आराम से कहती हैं, तुम जो मुझसे बातें कर रहे हो पीक मास्टर सैंग हुंगियो ने मुझसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। वो तो बस मुझसे ये कह रही थी कि तुम इंपीरियल बीस्ट मास्टर के साथ में मिलकर उनके पीक मास्टर को तुमने खत्म कर दिया। और इस बात को कहने के बाद में वहाँ पे वो गुस्साते हुए अपने हीरो की तरफ देख के कहती हैं, और तुम अब मुझसे ये कह रहे हो कि उन लोगों ने डाउ सेट के साथ में मिली भगत की और तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। सेक्ट मास्टर की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे हंसते हुए कहता है, क्या आपके पास कुछ सबूत है कि मैंने जो कि यहाँ पर बस सीखने आया था 3 पीक मास्टर को यहाँ पर मार सकता हूँ? और तो और मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अपने हीरो की बात सुन के जो पीक मास्टर होती हैं वहाँ पर पलट के उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, मेरे ना चाहते हुए भी तुम इस 10 सालों में इस सेट के अंदर एक डिसाइपल के रूप में थे और इस बीच तुमने अपनी स्किल को सुधारा बल्कि अपनी स्किन को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया। और जैसे वहाँ पर सेक्ट मास्टर ने इस बारे में बोला होता है, जो उनके ऊपर की तरफ दोस्तों खिड़की या जो भी चीजें होती हैं वो वहाँ पर टूटना स्टार्ट हो जाती हैं, उनके ऊपर तीरों का अटैक होने लगता है।
और उन तीरों का अटैक इतना ज्यादा होता है दोस्तों, जो उनकी सेविकाएं होती हैं उनको नहलाने वाली, उनके ऊपर भी जाकर वहाँ पे लगने लगती हैं। लेकिन किसी तरीके से जो सेक्ट मास्टर होती हैं वहाँ पर अपने आप को बचा रही थी। और अगले पल ही एक तीर जो होता है, जो उनकी सेविका थी, जो उनको नहलाती थी, उसके हाथ पे जाके लगती है। और ऐसा होने के कारण उसके हाथ में वहाँ पे पॉइजन फैल जाता है, जिस चीज को देखते हुए वो वहाँ पे घबराते हुए बुरी तरह चिल्लाने लगती है। जब अपना हीरो ये लव उस अटैक के ऐसे इम्पैक्ट को देखता है तो तुरंत वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सेक्ट मास्टर को बचाने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं, ये बहुत खराब हुआ, ये तीरें तो बहुत ज्यादा जहरीली हैं। और जब सेक्ट मास्टर अपने ऊपर ऐसे होते हुए हम लोग को देखती हैं तो वहाँ पर गुस्साते हुए कहती हैं, ये नपुंसक के पिल्ले, हरामखोर, इनकी हिम्मत कैसे हुई टीआई सेक्ट के ऊपर इस तरह से जंगली अटैक करने की। लेकिन तभी दूसरी साइड जो अपना हीरो होता है वहाँ पर उनको बचाने के लिए आगे की तरफ खूब जोर से बढ़ रहा था। और जब वो वहाँ पर उनके पास पहुँचता है तो एकदम से उसकी आंखों के सामने कुछ गोल गोल सा और सॉफ्ट सा आ जाता है। और इतने ज्यादा बड़े और गोल गोल सॉफ्ट से बलून को देखने के बाद वहाँ पर वो बुरी तरह हैरान हो गया था। उसके नाक से पानी के अंदर बुरी तरह खून निकलने लगता है। हेलो गाइज, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर के पार्ट 15 में आप सभी का वेलकम। अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करें, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। एक लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जैसे ही सेक्ट मास्टर वहाँ पे देखती हैं अपने सब ऑर्डिनेट को घायल होते हुए तो वहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती हैं और उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए वाटर का यूज करते हुए जंप लगा देती हैं। और ऊपर जाने के साथ में ही अपनी किसी तरीके की पानी की स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती हैं, हे लौंडे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम वहाँ पर सही कह रहे थे। और इस बात को कहने के साथ में वहाँ पर सेक्ट मास्टर पानी की कुछ तीरों को बनाते हुए जिस जगह से अटैक आया था वहाँ पर रिलीज कर देती हैं। और उनके ऐसा करने के साथ में दोस्तों जो लोग छुप के अटैक कर रहे थे नीचे की तरफ तीरों से, वो सारे के सारे वहाँ पर घायल हो जाते हैं। और उनके ऊपर जैसे ही वाटर एरो लगता है वो वहाँ पर घायल होने के साथ में मर जाते हैं। जब ये सारा कांड हो रहा होता है दूर खड़ी पीक मास्टर सॉन्ग इन सब चीजों को देखते हुए कहती हैं, ये तो सच में बहुत खतरनाक है। भले ही हमने उस लेडी पर हमला किया और वो इतने इंटेंस मूवमेंट होने के साथ में भी फिर भी हमारे लोग बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सके। उनकी बात सुन के पतलू पीछे से आते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर जो इस्तेमाल कर रही हैं उसका अटैक वाटर है। वो सच में ताई सेट की सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान है। पतलू की बात सुन के जो पीक मास्टर सॉन्ग होती है वो हंसते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हें जिस लड़के के बारे में बताया था वो तो बिल्कुल भी इस समय हिला नहीं है। और तो और मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पर वो मारा गया कि नहीं। मैं बस आशा ही कर सकती हूँ कि वो लौंडा इतनी आसानी से नहीं मरेगा। और जब वो इस बारे में बोल रही होती है दूसरे साइड में जो अपना हीरो होता है पानी में आराम से वहाँ पर दोस्तों तैर रहा होता है। और तभी वहाँ पर तैरते हुए अपने हीरो के मन में ख्याल आता है, अरे सेक्ट मास्टर तो 100 साल से भी ज्यादा उम्र की होनी चाहिए, तो फिर ये उनके लिए इतना आसान नहीं है कि सेक्ट मास्टर की इतनी हार्ड ट्रेनिंग के कारण वो हमारे ऊपर हावी हो सके। और जब वो इस बात को सोचते हुए पानी में ऊपर की तरफ सेक्ट मास्टर की तरफ देखता है तो दोस्तों वो सिर्फ एक पतला सा टॉवल ओढ़े थी। और वो उनकी किसी चीज को देखते हुए एकदम से बावला होते हुए मन में कहता है, अरे वाह, वो तो सच में दूसरी लड़कियों से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और उनका फिगर एकदम कमाल का है। और जब अपना हीरो उनको देखते हुए अपने मन में दोस्तों ये सब बातें बोल रहा था और ब्लश कर रहा था, दूसरे साइड में जो सेक्ट मास्टर होती हैं अपने हीरो की तरफ घूर के देखते हुए गुस्से में कहती हैं, हे लौंडे, क्या तुम बहादुर हो? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी आंखों की पुतली को खोलकर कुचल दूंगी। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अपने हीरो के देखने के कारण सेक्ट मास्टर को फील हो जाता है। उनकी ऐसी बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे घबरा जाता है। लेकिन तभी दूसरे साइड से 2 स्वॉर्ड उड़ती हुई सेक्ट मास्टर की तरफ आने लगती हैं, जिस अटैक को देखने के बाद सेक्ट मास्टर एकदम से हैरान हो गई थी। सेक्ट मास्टर फिर भी किसी तरीके से उन 2 स्वॉर्डों को अपने ऊपर अटैक होने से डॉज कर लेती हैं, बचा लेती हैं। और फिर वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में कहती हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने ढेर सारे एसेसियंस इस हॉल में घुसने में कैसे कामयाब हुए थे। ये तुम दोनों का ही काम होना चाहिए। तो मुझे बताओ, तुम लोगों ने मुझे धोखा क्यों दिया? सेक्ट मास्टर के ऐसा कहने के साथ में उनके सामने वहाँ पर मोटू पतलू सामने अपेयर हो जाते हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ जो अपना हीरो होता है अभी भी पानी के अंदर दोस्तों अपनी मुंडी रखे था और उन लोग की ऐसी हरकत देख के अपने मन में कहता है, धत तेरे की, इन दोनों की पावर सच में मेरे से थोड़ी सी ही ज्यादा है। और अभी भी वो दोनों गद्दार सेक्ट मास्टर के सामने खड़े हैं।
सेक्ट मास्टर की बात सुन के जो मोटू पतलू होते हैं, मोटू वहाँ पे हंसते हुए कहता है, क्या तुमको अभी भी सब कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आया, या फिर मुझे अपने भाई के लिए यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए? अरे बेवकूफ बुढ़िया, हमने सच में तुमको यहाँ पर धोखा दिया है। अपने भाई की बात सुन के पतलू वहाँ पे समझाते हुए कहता है, तुम इस तरह से उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। सेक्ट मास्टर उसकी बात सुन के बड़े एटीट्यूड में दोस्तों वही मस्त टावल में खड़े हुए मोटू पतलू से कहती है, तुम्हें तो यहाँ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए बस यही सोच रहे हो। और जैसे ही वहाँ पर सेक्ट मास्टर ने इस चीज के बारे में बोला होता है, एकदम से वहाँ पर उनके मुंह से भले से दोस्तों खून निकल आता है और वो वहाँ पर हैरान हो गई थी। उनकी ऐसी बात सुन के जो मोटू होता है वहाँ पर एक टोकन को निकाल के एक्टिवेट करते हुए बड़े मजे में कहता है, हे बुढ़िया, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि हम इतने बेवकूफ हैं? तुम्हारी इतनी ताकत पर ध्यान भी नहीं देंगे? क्या तुमको एहसास नहीं हुआ जो तुम आज मजे में नंग होके नहा रही थी उसमें कुछ अलग था? जो सेक्ट मास्टर होती है मोटू की बात सुन के घबराते हुए कहती है, क्या इस दुनिया में भी ऐसा पॉइजन है जो मुझे हर्ट कर सकता है? दूसरे साइड में पतलू उनके हालात को देखते हुए कहता है, लियाओ डाओ सेक्ट ने बहुत दूर उत्तर में अपने सैकड़ों डिसाइपल को भेज दिया और उन्हें तब जाकर उन्हें ये जहरीला पौधा मिला जो कि एंशिएंट बुक में शामिल सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। और तुम्हारे हालात को देखने के बाद में ये सच में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइजन होने के हकदार है। उनकी ऐसी बात सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होती हैं, जिनके हालात खराब थे, उनके पसीने आ रहे थे, वहाँ पर वो उनसे कहती हैं, तुम्हें तो लाओ सेक्ट से निकाल दिया गया था और तुम लोगों ने बदला लेने के लिए ताइस सेक्ट में हजारों डिसाइपल में डरते हुए यहाँ पर आए थे। मास्टर की बात सुन के अपना पतलू वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अरे हमने तो कभी चिंता ही नहीं की थी, लेकिन क्या जो तुम हमारे सामने हो बलि का बकरा नहीं हो? क्योंकि ये लाओ सेट के मास्टर को मारने के लिए रॉयल बीस्ट के पैलेस के साथ मिलकर साजिश की। अगर हम इस बात को पूरी दुनिया में फैला देंगे तो कल, जैसे वो कुछ आगे बोलने वाला होता है, जो मोटू होता है हैरान होके कहता है, भाई वो लौंडा कहाँ पे छिपा हुआ है? मोटे की बात सुन के जो अपना हीरो होता है वहाँ पे हैरान हो जाता है और गुस्साते हुए कहता है, दत्त तेरे की, मैं तो अभी भी यहाँ पर मस्त एक नंबर का शो देखना चाहता हूँ, लेकिन इन दोनों ने मुझे ही यहाँ पर बलि का बकरा बना दिया। और इस बात को सोचते हुए वो तुरंत उसी पानी के अंदर अपने सर को डुबाते हुए मन में कहता है, ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर देगा और इसीलिए मुझे अपने सेक्ट मास्टर को मरने नहीं देना चाहिए और यहाँ से निकलने का मुझे जल्द से जल्द कोई जगह देखनी होगी। और जैसे अपने हीरो ने इस बारे में बोला होता है, एकदम से वो कुछ फील करने के बाद में हैरान हो गया था। और तभी अचानक से जो सेक्ट मास्टर होती हैं उनके ऊपर हाइड अटैक करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं, जिसको देखते हुए पतलू वहाँ पे चिल्ला के कहता है, बस बकचोदी बहुत हो गई, इस बुढ़िया को हमें यहाँ पर मार के जाना है। अपने भाई की बात सुन के जो मोटू होता है तुरंत वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जो सेक्ट मास्टर थी घुटने से अटैक करते हुए उनको डैमेज दे के कहता है, अच्छा तुम बुढ़िया अभी भी हमको यहाँ पर चकमा देने की कोशिश कर रही हो? और मोटू के अटैक के इफेक्ट के कारण जो सेक्ट मास्टर होती हैं दूर जाके धड़ाम से लुढ़कते हुए नीचे जाके गिरती हैं। और मोटू का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है गिरने के कारण जो उनका मस्त ललन टॉप टावर होता है दोस्तों, वो वहाँ पे उनके बलून के साथ को वहाँ पे छोड़ देता है, जिस चीज को देखते हुए वो अपने टावल को लपेटते हुए वहाँ पे करार रही थी। सेक्ट मास्टर को इस तरह से टावल को लपेटते हुए देखकर जो मोटू होता है उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अगर तुम इस तरह से जल्दी नहीं करती तो मैं तुम्हारी बॉडी का सच में मजा करना चाहता था, लेकिन ये कितनी शर्म की बात है कि अब तुम ऐसे ही मरने वाली हो। जैसे ही वहाँ पर मोटू अटैक करने वाला होता है पानी में एकदम से कुछ इफेक्ट होता है और अगले ही पल दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो अपने हीरो होता है अपनी मस्त लल्लन टॉप जो मास्टर होती है उसको ऐसे मरते हुए नहीं देख पाता और तभी वहाँ से निकलते हुए मोटू के ऊपर अटैक करते हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है, तेरे जैसा बेढौल और मोटू आदमी मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है। मोटू उसको अटैक करते हुए सेंस कर लेता है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है मोटू ने वहाँ पर अपने हीरो ने जो अटैक किया था उसको उछलते हुए डॉज कर लिया था। अपने हीरो के अटैक से बचने के बाद मोटू वहाँ पर गुस्साते हुए कहता है, तो तुम वही लौंडे हो जो यहाँ पर अभी तक छुपे हुए थे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम सेक्ट मास्टर के बाथ टब में साले कर क्या रहे थे। अपने मोटे भाई को इतना एग्रेसिव होते हुए देखकर जो पतलू होता है वहाँ पर उसको समझाते हुए कहता है, अरे छोड़ो जो कुछ भी हुआ है, अभी तुम्हें ये देखना होगा कि हमें बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश करनी है
और तभी हमें दिखाया जाता है अपने हीरो ने सेक्ट मास्टर को वहाँ पे बचा लिया था, जो कि अपने बलून की प्रोटेक्शन करने के लिए अपने टावर को ऊपर कर रही थी। और तभी वहाँ पर अपना हीरो अपनी स्वॉर्ड में पावर इंजेक्ट करते हुए कहता है, तुम मोटू पतलू बहुत कायदे से सुन लो, मैं इंसानी होने वाली घटना का बलि का बकरा बनना नहीं चाहता हूँ, तो जिस कारण से मुझे तुम लोगों से फाइट करनी पड़ी। अपने हीरो की बात सुनने के बाद मोटू वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, तुम लौंडे, भले ही तुमने वहाँ पर 3 पीक मास्टर को मारा हो, लेकिन फिर भी हमारे लिए इतना काफी नहीं है, क्योंकि तुम हमारे सामने केवल हेवनली क्यूआई कंडीशन की 3rd लेवल पर हो। और तुमने अभी तक जितना भी जिस किसी का सामना किया है, क्या उस हिसाब से तुम्हें लगता है कि तुम हमारे आगे जीत सकते हो? उन दोनों की बात सुनने के बाद जो अपना हीरो होता है तुरंत सेक्ट मास्टर के पास जाता है और उनके ललनटा बॉडी के बगल में कमर में हाथ डालते हुए उनकी तरफ देख के कहता है, हे तुम दोनों मोटू पतलू, जब तक मैं बच सकता हूँ तो फिर मैं तुम दोनों को हराने का कोई ना कोई प्लान तो निकाल ही लूंगा। और उसको ऐसा करते हुए देखकर सेक्ट मास्टर एकदम से हैरान हो गई थी और अगले ही पल वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड के अंदर स्पेशल क्यूआई डालना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर सेक्ट मास्टर को पकड़ने के बाद जंप करते हुए एक अपनी ग्रेट स्वॉर्ड के अंदर स्पेशल गैदर करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। जिस चीज को देखते हुए वो लोग के पसीने आ जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, नहीं, ये तो बहुत गलत है। और अपने हीरो ये लाओ के अपने ग्रेट स्वॉर्ड के अंदर ऐसे अटैक करने के कारण जो मेन पीक होता है, मतलब माउंटेन होता है सेट का, उसके दोस्तों वहाँ पे बुरी तरह हाल खराब हो गए थे। उसके आसपास से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे रिलीज होने लगती है। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 16 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखने आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके जाते, स्पेशली मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है माउंटेन पीक पे बहुत भयानक धमाका होने के बाद में उस माउंटेन को जब मोटू देखता है तो वहाँ पे घबराते हुए शॉक्ड होकर कहता है, नहीं, ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। आखिर अब हम सब लोग को कैसे साबित करेंगे कि सेक्ट मास्टर यहाँ पर दफन हो गई हैं? जब वो लोग इस बारे में सोच रहे थे तभी पीक मास्टर सॉन्ग वहाँ पे भाग के आते हुए कहती हैं, अरे आखिर यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर विस्फोट की इतनी तेज आवाज क्यों आई? पीक मास्टर सॉन्ग की बात सुन के जो पतलू होता है उसके पसीने आ रहे थे और वो घबराते हुए कहता है, उस लौंडे ये लाओ ने पता नहीं कौन सी ट्रिक वहाँ पे आजमाई जिसके कारण ये माउंटेन का टॉप पूरी तरह से उड़ गया। और दोस्तों लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ी हो गई। जो पीक मास्टर सॉन्ग से वहाँ पे बात कर रहे थे वो बेसिकली यहाँ के एक एल्डर थे। पतलू की बात सुन के वो एल्डर सामने आते हुए कहते हैं, इस धमाके को सुनने के बाद यहाँ पर लोग आते होंगे और तुम लोगों को अपने बातचीत के तरीके से उन सभी से छुटकारा पाना चाहिए और साथ ही आसपास के एरिया को बंद कर दो और फिर धीरे धीरे सेक्ट मास्टर और उस लौंडे की तलाश करो। और हाँ, ध्यान रहे दूसरे लोग इस जगह पर करीब भी ना दिखाई दे और इस चीज के लिए पक्का करो कि वो तुम्हारे सामने जिंदा या मुर्दा होने चाहिए। उन एल्डर की बात सुन के पतलू वहाँ पे उनसे कहता है, हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन दूसरे साइड जो पीक मास्टर सॉन्ग होती है उनके पसीने आ रहे थे, वो घबराते हुए कहती हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी वाली बात तो लाओ त्यानक्यू और उसके साथी हैं और वो लोग बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। सीनियर प्लीज हमें बताएं हम क्या करें। पीक मास्टर सॉन्ग की बात सुन के वो जो सीनियर होते हैं वहाँ पर उड़ते हुए कहीं पे जाते हुए कहते हैं, तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं जानता हूँ कि इन सब चीजों से कैसे निपटते हैं। जब वो एल्डर वहाँ से उड़ के जा रहे थे तभी दूसरे साइड में जो सेट के दूसरे डिसाइपल थे वहाँ पर भागकर आते हुए कहते हैं, अरे यहाँ पर क्या हो गया? आखिर टाई सेट के पीक के साथ ऐसा क्यों हो गया? हाँ, क्या हमारी मास्टर ठीक है? उन लोग को पीक के साइड आते हुए देखकर जो पतलू होता है वहाँ पर उन सभी को रोकते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर के ऊपर अचानक से हमला हो गया है और अप्रेंटिस ये लाओ से पूछताछ हो रही है और अभी भी हमको नहीं मालूम कि सेक्ट मास्टर जिंदा है या मर गई। और प्लीज इन सारी सिचुएशन को संभालने के लिए जितनी जल्दी हो सके पीक पे वापस लौटे और कोई भी यहाँ पर हंगामा नहीं करेगा। पीक मास्टर की इस बात को सुन के वहाँ के लोग हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये क्या बोल रहे हैं आप? पीक मास्टर सॉन्ग की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, इस सेट के नियमों के अनुसार जब तक सेक्ट मास्टर नहीं है पीक मास्टर जियोगोंग सेक्ट मास्टर की जगह लेंगी, लेकिन प्रेजेंट में लियो त्यानक्यू अभी भी सजा के अंदर है और बगुआ पीक की मास्टर आगे होने वाले जितने भी मामले हैं अभी वो संभालेंगी। पतलू की बात सुन के पीक मास्टर सॉन्ग वहाँ पर सबको ग्रीट करते हुए कहती हैं, मैं सभी डिसाइपल से उम्मीद करती हूँ कि सेक्ट मास्टर की उम्मीदों को आप सभी पूरा करेंगे और हमारे इस टाई सेट की सुरक्षा में अपना पूरा जी जान
जान लगा देंगे। खैर वहाँ के लोगों को यहाँ की ये सब बातें समझ तो आ जाती हैं, लेकिन अब छत्ते में उंगली कौन डाले, और इस बात को सोचते हुए उन लोग के वहाँ पे पसीने आ गए थे। और तभी वहाँ पर एक पर्सन कहता है, लेकिन पीक मास्टर सेक्ट मास्टर ने 2 दिन पहले ही लियो त्यानकी को रिहा कर दिया था। और जैसे उसने इस बारे में बोला होता है, पीक मास्टर सॉन्ग उसकी तरफ गुस्से में घूर के देखती है, जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि पीक मास्टर लाओ त्यानक्यू का अभी मैटर इनके साथ में सॉल्व नहीं हुआ है। और तभी वहाँ पर घबराते हुए वापस जाते हुए कहते हैं, चलो फिर ठीक है, सभी लोग अपने अपने पीक पे वापस चलो। और दूसरा कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीक मास्टर, तो ठीक है अब हम जा रहे हैं यहाँ से। उन सभी लोग के जाने के बाद में पीक मास्टर सॉन्ग और मोटू पतलू दोनों को दोनों उस मलबे जहाँ पे धमाका हुआ था उसको घूर के देख रहे थे। और तभी वहाँ पर पीक मास्टर सॉन्ग उस मलबे की तरफ देखते हुए कहती हैं, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारा अगला स्टेप इस मलबे को खोदो और जल्दी से सेक्ट मास्टर को ढूंढो। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अंधेरे में किसी ने मशाल जलाई होती है। और फिर हमको पता चलता है जो अपना हीरो होता है लल्लन टाप पटाखा सेक्ट मास्टर को अपनी गोद में लेने के बाद वहाँ पर धमाका करते हुए एक सीक्रेट टनल में आ गया था। और उस जगह को देखते हुए अपना हीरो कहता है, ये तो पक्की बात है, ये इस माउंटेन पीक की एक सीक्रेट टनल है। चलो सौभाग्य से हम लोग अचानक से इस टनल के अंदर आ गए, वरना आज यहाँ पर मारे गए थे। और तभी दूसरी साइड हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है, जिनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी मुट्टू की लात के कारण। और वहाँ पर वो अपने हीरो से कहती हैं, हे तुम लौंडे, तुम्हें ताई सेट के सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला? सेक्ट मास्टर की बात सुन के अपना हीरो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, अरे ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल QI की मात्रा बहुत ज्यादा है। और इस बात को कहने के बाद अपना हीरो मन में कहता है, अरे डार्लिंग, तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि ना मैं खाली तुम्हारी सुंदर सुंदर पूरी बॉडी को साफ साफ देख सकता हूँ, बल्कि बहती हुई जितनी भी QI होती है उनको भी बहुत आसानी से देख सकता हूँ। हेलो गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा सपोर्ट करें, जल्द से जल्द मेंबरशिप को भी ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसकी कॉस्ट मैंने बहुत ही लो रखी हुई है। तो अब चलते हैं आगे। सेक्ट मास्टर अपने हीरो की बात सुन के हैरान होते हुए मन में कहती है, ये लौंडा सच में जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। माउंटेन पीक के नीचे एक सीक्रेट रूम है जहाँ ताई सेट के सेक्ट मास्टर को दरवाजे के पीछे यहाँ पर लाकर बंद कर देते हैं। उन्होंने हर एक सेक्ट के मास्टर की जिंदगी भर की मेहनत की स्पिरिचुअल QI अपने पास रखी ताकि वो अपनी QI को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा सके। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है अपनी लल्लन टाप ब्यूटीफुल सेक्ट मास्टर को बड़े प्यार से सहारा देते हुए आगे की तरफ ले जा रहा था, जहाँ पर सेक्ट मास्टर कहती हैं, अगर मैं अपनी चोट को ठीक करने के लिए सीक्रेट रूम में जा सकी तो फिर मैं अपने पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकती हूँ और अपनी चोटों को तेजी से हील कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, सामने की तरफ कुछ देखने के बाद दोनों को दोनों हैरान हो गए थे। और फिर वहाँ पर अपना हीरो सामने की तरफ देख के हैरान होके कहता है, सेक्ट मास्टर, ऐसा लगता है कि वे लोग हमें बहुत ज्यादा देर तक छुपने नहीं देंगे। अपने हीरो की बात सुन के सेक्ट मास्टर भी वहाँ पर गुस्साते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इसीलिए जल्दी करो, रुको मत, जल्दी से मुझे आगे ले जाने में मेरी मदद करो। सेक्ट मास्टर की इस बात को सुन के अपना हीरो तुरंत वहाँ पर उनको अपनी गोदी में ले लेता है दोस्तों। और ये जो पत्थर बीच में आया है, आर्ट आर्टिस्ट को दोस्तों सलूट देना चाहिए। और फिर वहाँ पर अपना हीरो सेक्ट मास्टर को गोद में उठाकर हंसते हुए कहता है, वैसे आप इस समय चलने में बहुत धीमी है, तो इसीलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और उसकी ऐसी हरकत को देखकर सेक्ट मास्टर एकदम से हैरान हो गई थी। और फिर वहाँ पर अपना हीरो खूब स्पीड में भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ते हुए सेक्ट मास्टर से कहता है, तो अब मुझे बताइए क्या ये बहुत तेज नहीं है? और उसकी ऐसी हरकत को देखते हुए दोस्तों जो सेक्ट मास्टर होती है वहाँ पे हैरान होते हुए ब्लश कर रही थी। और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक एराई फॉर्मेशन लगा था और उस जगह के अंदर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। अपना हीरो वहाँ पर सेक्ट मास्टर को लाने के बाद जैसे गेट खोल के सामने की तरफ देखता है तो हैरान होते हुए कहता है, वाओ ये क्या है? यहाँ तो बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल QI है, यहाँ तक कि मैं अपनी सिंपल आई के थ्रू भी इसको देख सकता हूँ। अपने हीरो को हैरान होते हुए देखकर सेक्ट मास्टर अपनी चोट के ऊपर हाथ रख के आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने हीरो को बताती है, यहाँ पर रखी हुई हर एक क्रिस्टल बॉल एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है जो कि यहाँ के हर एक सेक्ट मास्टर की जनरेशन की है। भले ही यहाँ पर एक ही समय में तियान याओ रिल्म के सैकड़ों मास्टर प्रैक्टिस कर रहे हो और ये उन्हें जुआन वांग रिल्म में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए काफी थी। और फिर वहाँ पर सेक्ट मास्टर के साथ अपना हीरो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर सेक्ट मास्टर उससे कहती है, ये लाओ, यहाँ पर जितना हो सके स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करो और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अपने मास्टर की बात सुन के ये लाओ वहाँ पे देखते हुए कहता है, मास्टर आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है।
सेक्ट मास्टर वहाँ पर अपनी चोटों को ठीक करने के लिए कल्टीवेशन के पोज में बैठते हुए अपने हीरो की तरफ देख के कहती हैं, अच्छा तो ठीक है, मुझे पता है तुम बहुत जिद्दी हो, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे तुमको इस चीज के लिए अफसोस नहीं होगा। लेकिन तभी जैसे सेक्ट मास्टर ने इस चीज के बारे में बोला होता है, अचानक से अपने हीरो की बॉडी के अंदर वहाँ पे जितनी भी QI एनर्जी होती है एब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, जिस चीज के बारे में अपने हीरो को नहीं पता होता है। अब वहाँ पर वो उस केव को देखते हुए कहता है, मास्टर ये गुफा तो 1000 साल से भी पुरानी होनी चाहिए, क्यों मैंने सही कहा ना? लेकिन दूसरे साइड जो सेक्ट मास्टर होती है इतनी ज्यादा इंटेंस एनर्जी अपने हीरो की बॉडी के अंदर जाते हुए देखकर हैरान हो रही थी और फिर वहाँ पर वो गुस्साते हुए चिल्ला के कहती हैं, ये लाओ, तुमने यहाँ पर क्या किया? तुमने सारी की सारी QI एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है। ये लाओ वहाँ पर सेक्ट मास्टर की बात सुन के एकदम से हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। लेकिन दूसरे साइड उसके अंदर अभी भी बहुत स्पीड में QI एनर्जी अंदर जा रही थी, जिस चीज को देखने के बाद जो सेक्ट मास्टर होती है गुस्साते हुए एक एनर्जी अटैक रेडी करके ये लाओ के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती हैं, तुम ठरकी लौंडे, एक तो तुम यहाँ पर सारी QI एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे हो, ऊपर से मेरे से बहस करने की हिम्मत करते हो। जैसे अपना हीरो वहाँ पे सेक्ट मास्टर को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखता है तो तुरंत वहाँ पर अपने एग को बाहर निकालते हुए हैरान होके कहता है, अरे रुक जाइए, ये मैं नहीं हूँ, ये इस एग का काम है जो कि यहाँ पे सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। अपने हीरो की बात सुन के जो सेक्ट मास्टर होती हैं वहाँ पे रुक जाती हैं और उस अंडे के अंदर इतनी ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए देखकर वहाँ पर हैरान होते हुए कहती हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? एक अंडा इतनी ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे एब्सॉर्ब कर सकता है? सेक्ट मास्टर ने जैसे इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से उस अंडे का जो शेल होता है वहाँ पे क्रैक होने लगता है और तभी सेक्ट मास्टर अपने हीरो से कहती हैं, देखो ये टूट रहा है। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 17 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखने आते हैं लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं करते, स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक जगह पर कुछ लोग बहुत स्पीड में आगे की तरफ भागते हुए चिल्ला के कहते हैं, कैसे, ये कैसे हो सकता है कि ताई पिक अचानक से वहाँ पर ढह गया हो? और तभी हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपने हीरो की फैमिली होती है, जहाँ पर मिस जिन आगे बढ़ते हुए चिंता में हैरान होके कहती हैं, मास्टर क्या सीनियर को कुछ हुआ होगा? मिस जिन की बात सुन के जो पिक मास्टर लाव होते हैं वहाँ पर गुस्साते हुए कहते हैं, सारी की सारी खबरों को आने जाने से बंद कर दिया गया है, इसीलिए हमें वहाँ जाकर देखना होगा, तभी हमें पता चलेगा। उन लोगों की बात जब उसकी थर्ड सिस्टर सुनती है तो वहाँ पे गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, ये साले ताई सेट के कमीने लोग, आखिर मेरे भाई को छूने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? ये मुझे मिल जाए, मैं इनके बाल का एक कतरा भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगी। मेरी सोल ईटर डेविल भी बाहर आने के लिए तैयार हो जाओ। थर्ड सिस्टर को इतना गुस्से में देखकर जो मास्टर लाव होते हैं उसको समझाते हुए कहते हैं, अरे इतना गुस्सा मत हो, अपने आप को शांत रखो। और जैसे उन्होंने इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से जमीन वहाँ पे हिलने लगती है और उन लोग का बैलेंस वहाँ पे बिगड़ जाता है। और वहाँ पर आते हुए भूकंप को देखकर जो मास्टर लाव होते हैं वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है? तभी वहाँ पर थर्ड सिस्टर चिल्ला के कहती हैं, क्या ये एक भूकंप है? और उन्होंने जैसे ही इस बारे में बोला होता है तभी सामने की तरफ से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो आसमान की तरफ जा रही थी और उस एनर्जी का स्पिरिचुअल वेव सब तरफ वहाँ पे फैल रहा था। दूसरे साइड में जब पीक मास्टर सॉन्ग इस चीज को होते हुए देखती हैं तो वो लोग वहाँ पे बहुत जरा घबरा जाते हैं और पतलू वहाँ पे कहता है, ये क्या हो रहा है? आखिर वहाँ पर गोल्डन लाइट क्यों चमक रही है? लेकिन तभी जो अपने हीरो की थर्ड सिस्टर होती है उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो हैरान होते हुए कहती है, ये तो किडिंग है, लेकिन ये केवल एक दिन में अपने अंडे को हैच करके बाहर कैसे आ सकता है? मास्टर लाओ उसकी बात सुन के हैरान होते हुए कहते हैं, ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? और तभी हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो ये लाओ के पास आ जाता है, जहाँ पर उसका अंडा हैच होने के बाद उसमें से दोस्तों बेबी निकलने वाला था, जिसके इफेक्ट के कारण वहाँ पर खूब ढेर सारे स्पिरिचुअल एनर्जी की लाइट ने जिस जगह पर उन लोग थे केव के अंदर, उस जगह को पूरा समेट लिया होता है। रोशनी से भर गई थी पूरी केव। और थोड़ी देर बाद जब वो एग टूट जाता है तो उसके अंदर से एक बीस्ट बाहर निकल के आता है, जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है, अरे ये तो एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। और इसको देखते हुए जो सेक्ट मास्टर होती हैं वो भी हैरान हो गई थी। और फिर उस स्पिरिचुअल बीस्ट की तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर कहती हैं, और फिर उस स्पिरिचुअल बीस्ट की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से सेक्ट मास्टर कहती हैं, अरे इसे देखो, ये कितना प्यारा है।
सेक्ट मास्टर की बात सुन के कि ये बहुत प्यारा है, वो जो बीस्ट होता है वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है ये बुढ़िया आखिर किस तरह की अश्लील बातें कर रही है। अपना हीरो उसके ऐसे मुंह बने हुए देखकर बहुत धीमे से सेक्ट मास्टर के कान में कहता है, हे सेक्ट मास्टर, क्या ये किसी तरह का एंशिएंट बीस्ट है या सिर्फ एक बेवकूफ बिल्ली है? सेक्ट मास्टर अपने हीरो की बात सुन के उसकी तरफ देखते हुए कहती है, इसके पास एक शेर का सिर और एक ड्रैगन की बॉडी है और साथ ही पीठ पर पंख और इसके पैरों पे बादल है। ये सच में 3 एंशिएंट सेक्रेड बीस्ट में से एक है जिसे स्काई स्वैलो बीस्ट कहते हैं। अपने हीरो के इस तरह से धीमे कहने के कारण अपने हीरो की ऐसी बात सुन के कि ये एक बिल्ली है जो उसका बीस्ट होता है वहाँ पे गुस्साते हुए उसके ऊपर सीधे अटैक कर देता है, जिसको ऐसा करते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे हैरान हो गया था। लेकिन तभी अचानक से अपने हीरो ने उसको पकड़ लिया था, जिस चीज के कारण वहाँ पे वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उसको पकड़ने के बाद अपना हीरो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये छोटा बीस्ट सच में कितना ज्यादा पिलपिला है, क्या तुम मेरे को सच में काटना चाहते हो? अपने हीरो के ऐसी हरकत के कारण जो बीस्ट होता है वो वहाँ पर उसकी तरफ घूरते हुए बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा था और अगले ही पल दोस्तों में दिखाया जाता है वो बीस्ट वहाँ पे गुस्साते हुए अपने हीरो के ऊपर एक बहुत खतरनाक फ्लेम अटैक कर देता है, अपने हीरो को बुरी तरह से वहाँ पे भून देता है आग में। फिर हमें दोस्तों दिखाया जाता है जब अपने हीरो के ऊपर वो फ्लेम अटैक कर रहा था, दूसरे साइड जो सेक्ट मास्टर होती हैं उन्होंने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था जिससे कि वो बच सके। लेकिन अपना हीरो वहाँ पर सीख कबाब बन के पूरी तरह तैयार हो गया था और उस बीस्ट की ऐसी हरकत देखने के बाद ये लाओ वहाँ पे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, तुम्हें सिर्फ बचाने के लिए तुम्हारे इस यंग मास्टर ने कितनी ज्यादा मेहनत करी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से आग उगल कर जलाने की कोशिश करने की, और इसीलिए अब तुम्हें बड़ा करने से क्या फायदा, बस तुम्हें छीलूंगा और पका के खा जाऊंगा। अपने हीरो की ऐसी बात सुन के वो जो बीस्ट होता है उसके पसीने आ गए थे, वो वहाँ पे घबरा गया था। लेकिन तभी दूसरे साइड जो सेक्ट मास्टर होती हैं अपने हीरो को बताती हैं, तुम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल बीस्ट को वश करने के लिए तुम्हें उसके ब्रूटल स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा करना होगा। स्पिरिचुअल बीस्ट सच में बहुत होशियार होते हैं, तुम उसके ऊपर जितना एफर्ट डालोगे वो तुम्हारे कंट्रोल में होगा और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले उसे शांत करने का तरीका ढूंढना होगा। इस चीज के बारे में सोचना होगा कि तुम उसे किस तरह से शांत कर पाओगे और फिर आगे जब तुम यहाँ से बाहर निकलना तो तुम अपनी सिस्टर से मदद मांग लेना। सेक्ट मास्टर की बात सुन के अपना हीरो उस बीस्ट को पकड़े हुए उसकी तरफ घूर के देख के कहता है, हे तुम शांत हो जाओ। लेकिन उसके बीस्ट के पेट के अंदर से गुड़गुड़ की दोस्तों आवाज आ रही थी क्योंकि वो भूखा था, जिस चीज को होते हुए देखकर अपने हीरो के मन में दिमाग में बत्ती जल जाती है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। सेक्ट मास्टर जब वहाँ पे बैठी हुई कल्टीवेशन कर रहे थे तभी उनके नाक के अंदर कुछ स्मेल अंदर जाने लगती है, जिसको देख कर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और जब वो बगल में देखती हैं तो अपना हीरो वहाँ पर किसी चीज को फ्राई कर रहा होता है अपने बीस्ट के लिए, जिसको देखते हुए वो अपने मन में कहती हैं, ये छोटा कमीना लौंडा सच में ताई सेट के होली प्लेस पर इस तरह से किसी बीस्ट को भून रहा है। जब येलाओ ने वहाँ पर उस चीज को पूरी तरह भून लिया था उसके स्मेल को लेते हुए कहता है, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है, और जो उसका बीस्ट होता है उसको देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जिस चीज को देखते हुए अपना हीरो उस चिकन को अपने बीस्ट की तरफ आगे दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसे खाना चाहते हो? जब तक तुम मेरी बात को पूरी तरह से मानोगे और मेरे पालतू जानवर बने रहोगे मैं वादा करता हूँ कि आप एक अच्छे बीस्ट बनोगे। अपने हीरो की बात सुन के वो जो बीस्ट होता है उस चिकन के लालच में अपने सर को हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं करूंगा। जिसको देखते हुए अपना हीरो खुश होकर कहता है, बहुत अच्छे, तुम एक अच्छे बेबी हो। ये लाओ को ऐसा करते हुए देखकर सेक्ट मास्टर उससे कहती हैं, तुमको क्या लगता है खाने के दौरान खरीदी गई वफादारी क्या भरोसेमंद होती है? सेक्ट मास्टर की बात सुन के अपना हीरो हंसते हुए कहता है, जब हम दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं तो गद्दार बनने से क्या फायदा, तो इसलिए मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। सेक्ट मास्टर अपने हीरो की इस बात को सुन के वहाँ पे गुस्सा आ जाती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम कमीने ठरकी लौंडे, तुमने अभी मुझसे क्या कहा, फिर से कह के दिखाओ जरा। उनके ऐसे बदलाव को देख के अपना हीरो वहाँ पे हैरान हो गया था। लेकिन तभी अचानक से सेक्ट मास्टर को वहाँ पर कुछ होने लगता है, उनको बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगती है, उनके पसीने निकल रहे थे और वहाँ पर वो दर्द के कारण करारने लगती है। आपकी इंटरनल चोट बहुत खतरनाक तौर पे लगी है तो इसीलिए ज्यादा हिलने डुलने से और ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी। अब वहाँ पर अपना हीरो सेक्ट मास्टर को संभालने लगता है और तभी वहाँ पर सेक्ट मास्टर अपने हीरो को बताती है, मेरी डेंटियान पूरी तरह से टूट गई है। भले ही मेरे पास स्पिरिचुअल क्यूआई टेक्निक हो लेकिन मैं इस जहर को जबरदस्ती अपनी बॉडी के अंदर से नहीं निकाल सकती। सेक्ट मास्टर की बात सुन के अपना हीरो हैरान होते हुए कहता है, क्या ये क्या कह रही हैं आप?
फिर वहाँ पर सेक्ट मास्टर आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने हीरो से कहती है, वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सेक्ट मास्टर के ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और उनको पता चलता है पीक मास्टर सॉन्ग और जो मोटू पतलू होते हैं उन्होंने सीक्रेट टनल का पता लगा लिया था। और पीक मास्टर उस टनल के अंदर आते हुए बड़े एटीट्यूड में पोज देते हुए कहती हैं, पक्के तौर पर सेक्ट मास्टर यहीं कहीं छुपी होंगी कहीं रास्ते पे। पीक मास्टर सॉन्ग की बात सुन के मोटू पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, अरे वहाँ देखो, वहाँ से QI बहुत ज्यादा मात्रा में निकल के बाहर आ रही है। क्या ऐसा हो सकता है जो हमने गोल्डन लाइट की स्पिरिचुअल एनर्जी को देखा वो इसी जगह से हो सकती है? मोटू की बात सुन के पीक मास्टर सॉन्ग कहती है, चाहे वो उस स्पिरिचुअल गोल्डन लाइट से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, अभी हम इस चीज पर ध्यान नहीं दे सकते। सेक्ट मास्टर के चोट लगी है और उससे उबरने से पहले हमें सेक्ट मास्टर से निपटना होगा। और इस बार मैं इस चीज को पक्का खुद करूंगी कि सेक्ट मास्टर पूरी तरह से मर जाए। और इस बात को कहने के साथ में जिस जगह से बहुत ढेर सारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी दोस्तों, वो तीनों लोग उसी जगह में खूब स्पीड में आगे की तरफ भाग के जाने लगते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 18 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं लेकिन सब्सक्राइब लाइक कोई नहीं करता। मेनली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो ये लाओ जब अपनी स्टार आई टेक्निक को यूज करते हुए सेक्ट मास्टर की बॉडी में देखता है तो जितने भी उसकी डेंटियंस वेन्स होती हैं सारी की सारी वहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, जिस कारण से कि सेक्ट मास्टर को बहुत ज्यादा पेन और प्रेशर पड़ रहा था उनके ऊपर। और अपना हीरो सेक्ट मास्टर के ऐसी कंडीशन को देखते हुए अपने मन में कहता है, सेक्ट मास्टर के मेरिडियन तो बहुत जगह से डैमेज हो गई है और उन्हें अपने आप ठीक करना उनके लिए इम्पॉसिबल है। अपने हीरो ने जैसे इस बारे में सोचा होता तभी अचानक से दूसरे साइड से उनको कुछ आवाज आने लगती हैं, जिसको सुनते हुए वो दोनों सतर्क हो जाते हैं। और सेक्ट मास्टर अपने स्पिरिचुअल पावर का एक अटैक वहाँ पर बड़ी मुश्किल से रेडी करके खड़ी थी और उनको ऐसा करने के कारण बहुत पसीने आ रहे थे। और तभी अचानक से दूसरे साइड से पीक मास्टर सॉन्ग जो होती हैं बहुत स्पीड से अपने हीरो और सेक्ट मास्टर की तरफ भाग के आगे की तरफ आ रही थी, जिसको देखते हुए सेक्ट मास्टर अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी के अटैक को वहीं पे सेक्ट मास्टर की तरफ रिलीज कर देती है। उनके अटैक को आते हुए देखकर जो पीक मास्टर सॉन्ग होती है अपनी तरफ से भी एक अटैक को रेडी करते हुए गुस्से में कहती है, अरे तुम बुढ़िया अभी भी लड़ना चाहती हो? और फिर वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल अटैक को सेक्ट मास्टर के ऊपर करते हुए चिल्ला के कहती है, लेकिन मुझे रोकना, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। और जैसे ही वहाँ पर सेक्ट मास्टर और पीक मास्टर सॉन्ग का अटैक आपस में टकराता है तो फिर से दोस्तों वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है, जिसके इफेक्ट के कारण वहाँ का जितना भी मलबा होता है सारा का सारा नीचे गिरने लगा था। और फिर वहाँ पर अपना हीरो पीक मास्टर सॉन्ग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, आखिर वो चुड़ैल कितनी जरा गुस्सेल औरत है। दूसरे साइड में जो सेक्ट मास्टर होती हैं इस अटैक के कारण उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वहाँ पर वो जमीन पे बैठ गई थी और वहाँ पे बड़ी मुश्किल से करारते हुए अपने हीरो से कहती हैं, वहाँ पर एक सीक्रेट गेट है, तुम जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। अपना हीरो ये लाओ सेक्ट मास्टर को ऐसे कंडीशन में देखते हुए वहाँ पर उनके पीछे बैठ जाता है और स्माइल करते हुए उनसे कहता है, अरे क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? मैं भी एक ताई सेट के डिसाइपल के रूप में इतने क्रिटिकल मोमेंट में अपने ताई सेट के मास्टर को छोड़कर नहीं जाऊंगा और मुझे आपकी जान को बचाने की कोशिश करने दीजिए। मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मेरी जिंदगी के एकदम खिलाफ है। सेक्ट मास्टर अपने हीरो की बात सुन के वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? सेक्ट मास्टर की बात सुन के जो अपना हीरो होता है वहाँ पर अपने स्टार आई को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगता है और फिर सेक्ट मास्टर से कहता है, मैं आपकी वेन्स में हुए नुकसान को आसानी से देख सकता हूँ और स्पिरिट QI को आपकी वेन से गुजरने और आपके मेरिडियन को रिपेयर करने के लिए मैं उन्हें गाइड कर सकता हूँ। आपके और मेरे पास बस एक केवल यही रास्ता बचा है। और इस बात को कहने के बाद जो अपना हीरो ये लाव होता है सेक्ट मास्टर की पीठ के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करने लगता है, मतलब डालते हुए कहता है, इसीलिए पहले मुझे कोशिश करने दीजिए। और जैसे ही सेक्ट मास्टर इसको फील करती हैं तो वहाँ पे वो शॉक्ड होते हुए कहती हैं, लेकिन और तभी उतनी देर में अपने हीरो की स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर जाने के कारण उनको वहाँ पे पेन होने लगता है, पसीने आने लगते हैं, वहाँ पे वो करार रही थी।
और दूसरे साइड में हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जिसे कि सेक्ट मास्टर के अंदर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी डालने के कारण उसको भी वहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही थी, उसके पसीने छूट रहे थे और वहाँ पर वो घबराते हुए अपने मन में कहता है मेरी स्पिरिचुअल QI अकेले सेक्ट मास्टर के मरीडियन को पूरी तरह से रिपेयर करने के लिए काफी नहीं है। मुझे इनकी बॉडी प्यूरिफाई करने के लिए सभी आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने की जरूरत है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मेरी बॉडी इसे झेल सकती है? चलो कोई बात नहीं, अपना सबसे बेस्ट करता हूँ। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर अपने आसपास जितनी भी स्पिरिचुअल QI उस केव के अंदर मौजूद होती है वो सारी की सारी स्पिरिचुअल QI को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने के साथ में दोस्तों रिफाइन करते हुए कहता है टेरेंट बॉडी 9 राउंड टेक्निक। और उसके ऐसा करने के साथ में उस जगह पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी हवा में फ्लोट करने लगती है, रिलीज होने लगती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें थोड़ी देर बाद पीक मास्टर लाव और अपने हीरो की थर्ड सिस्टर दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर पीक पे पहुंच चुकी थी। और पीक मास्टर लाव वहाँ पर बढ़ते हुए कहते हैं वो देखो वो जो माउंटेन का पीक है, हमें वहाँ ऊपर जाना है। जैसे पीक मास्टर लाव ने इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से कोई मास्क पहने हुए इंसान उनके पीछे आकर कहता है लेकिन तुम ऊपर तक नहीं जा सकते। और इस इंसान की आवाज सुन के पीक मास्टर थोड़ा वहाँ घबरा जाते हैं। और तभी अगले पल वो जो मास्क पहने हुआ इंसान था दोस्तों उसने वहाँ पर अपनी एक टेक्निक को यूज करते हुए पीक मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया था। और उसके ऐसा करने के कारण वहाँ पर एक बहुत ज्यादा जोरदार धमाका होता है जिस धमाके के इफेक्ट से थर्ड सिस्टर और अपने हीरो का जो माल होता है मतलब मिस जिन वहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं। और तभी अगले पल हमें दिखाया जाता है उस धमाके के अंदर से जो मास्टर लाव होते हैं बड़ी मुश्किल से उड़ते हुए पीछे की तरफ जा रहे थे। पीक मास्टर को इस तरह से पीछे की तरफ गिरते हुए देखकर जो मिस जिन होती हैं वहाँ पर हैरान होते हुए चिल्ला के कहती हैं मास्टर लाव क्या आप ठीक हैं? और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मास्टर लाव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनके खून निकलने लगता है पेट से। और वहाँ पर वो गुस्साते हुए अपने मन में कहते हैं ये तो नाइट क्रो का मेंबर है जो कि लीडाउ सेट के स्पेशलाइज्ड है लोगों को मारने के लिए। आखिर वे लोग यहाँ पर क्यों हैं? और फिर वहाँ पर उस आदमी की तरफ देखते हुए गुस्सा के चिल्ला के कहते हैं क्या लीडाउ सेट ताई सेट से लड़ने के लिए इस तरह की घटिया और घिनौनी हरकत करेगा? फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने कि वहाँ पर अटैक करा था। और दोस्तों ये वही था जो कि वहाँ पर पीक मास्टर सॉन्ग के सामने उड़ते हुए इनकी तरफ आया था। और वो एल्डर वहाँ पर अपने वेपन को खूब कस के पकड़ता है अगला अटैक करने के लिए। लेकिन तभी जो अपने हीरो की थर्ड सिस्टर होती है अपने पास से एक वुल्फ टाइप की स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालते हुए उस आदमी की तरफ घूर के देख के कहती है तुमने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया? और एक आदमी जो सिर्फ यहाँ पर खड़ा हुआ है तुमने उसके ऊपर अचानक से अटैक कर दिया। थर्ड सिस्टर की इस बात को सुन के वो आदमी उनकी तरफ देखते हुए कहता है हम रॉयल बीस्ट पैलेस के साथ परेशानी उठाने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन क्योंकि आपने ये लॉ के साथ कुछ करना चाहती हैं इसलिए फ्यूचर में परेशानी से बचना बेहतर है मेरे लिए। उस आदमी की बात सुन के मिस जिन वहाँ पे गुस्साते हुए चिल्ला के कहती हैं तुम कमीने हरामखोर, आखिर मेरा ये लॉ कहाँ है? तुम लोगों ने उसके साथ में क्या किया? मिस जिन को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर वो जो मास्टर होता है दूसरे साइड में लीडाउ सेट का वो वहाँ पर अपने किसी तरह के स्किल को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर जिगजैग करते हुए सीधे मिस जिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है वो मारा गया। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको पीक मास्टर सॉन्ग दिखाई देती हैं जो कि उस मलबे को अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू रिलीज करते हुए सारा का सारा मलबा वहाँ से हटा देती हैं। और जब वो सामने की तरफ देखती हैं तो अपना हीरो ये लाव जो सेक्ट मास्टर होती हैं उनको वहाँ पर हील करने की कोशिश कर रहा था। और इस चीज को देखते हुए वो तीनों के तीनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और मोटू वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है अरे आखिर ये क्या कर रहा है? अपने भाई की बात सुन के पतलू कहता है क्या वो सेक्ट मास्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है? उन दोनों की बात सुन के पीक मास्टर सॉन्ग हंसते हुए कहती हैं वो दोनों के दोनों बुरी तरह पगला चुके हैं। और इस बात को कहने के बाद वो तुरंत अपने हाथ में फिर से दोस्तों एक स्पिरिचुअल बॉल को वहाँ पर गैदर करते हुए अपने हीरो और सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ थो करके कहती है और इसी के साथ तुम लोग का गेम आज यहाँ पर खत्म। जब दूसरे साइड इस तरह के भयानक अटैक को आते हुए सेक्ट मास्टर महसूस करती हैं तो वहाँ पर वो घबरा रही थी, उनके पसीने आ रहे थे और वो अटैक धीरे धीरे अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ रहा था। पीक मास्टर सॉन्ग को इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए देखकर जो मोटू होता है उनको ग्रीट करते हुए कहता है बधाई हो, आज से आप सेक्टी मास्टर बन गई हैं मिस सॉन्ग। और पतलू भी वहाँ पर पीक मास्टर सॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहता है तो प्लीज इसीलिए फ्यूचर में हमारा ख्याल रखिएगा। उन लोगों की इतना तेल पानी करते हुए देखकर जो मिस सॉन्ग होती है वहाँ पर बड़े एटीट्यूड में पोज बनाते हुए हंसते हुए कहती है
तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा पोलाइट हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो अपने हीरो का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है वो अचानक से जो अटैक पीक मास्टर सॉन्ग ने करा होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्पेशली उन लोगों से कह रहा हूँ जो कि वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब लाइक बिल्कुल नहीं करते। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो ये लाओ ने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकालते हुए उससे कहता है, मेरे लिटिल बीस्ट क्या तुम भुना हुआ मेमना खाना चाहते हो। उसकी बात सुन के लिटिल बीस्ट को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। फिर वहाँ पर अपना हीरो आगे उससे कहता है, हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हारे लिए ताजा मेमना जिसे और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए मैं उसे चारकोल की राख के ऊपर मजे से पकाऊंगा, फिर उसे सीक्रेट बारबेक्यू सॉस के साथ तुम्हें दूंगा जिसका रंग लाल और मसालेदार और खूब स्वादिष्ट होता है। और जब उसे काटा जाता है तो उसका बाहर का हिस्सा जल जाता है लेकिन उसके अंदर का हिस्सा बहुत सॉफ्ट होता है जिसे मुंह में डालते ही वो तुरंत पिघल जाता है और जब तुम उसे चबाते हो तो थोड़ी सुगंध के साथ थोड़ा मसालेदार होता है। अपने हीरो की इस बात को सुन के जो उसका लिटिल बीस्ट होता है वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, हाँ मैं खाना चाहता हूँ। उसकी ऐसी हरकत को देखते हुए अपना हीरो उसको आगे कहता है, तो ठीक है, अगर तुम उसे खाना चाहते हो तो तुम्हें बस मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकालने की जरूरत है यहाँ पे जो लोग मुझ पे अटैक कर रहे हैं। और इसी तरह से दोस्तों अपने हीरो ने अपने लिटिल बीस्ट को पीक मास्टर का जो एनर्जी बॉल अटैक आ रहा था उसको खाने के लिए या रोकने के लिए पटा लिया था, जिस कारण से कि वो उनके बॉल के सामने आकर मुंह खोल के मजे से खड़ा हो गया था। और जैसे ही वो एनर्जी बॉल अपने हीरो के लिटिल बीस्ट के पास आता है वो तुरंत वहाँ पर उसको मुंह में लेते हुए मजे से गटक जाता है, मतलब कि दोस्तों खा जाता है। इसका लिटिल बीस्ट दोस्तों सच में एक नंबर का भुक्कड़ है। इतने पावरफुल अटैक को इस तरह से खाते हुए देखकर जो पतलू होता है वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे आखिर यहाँ पर क्या बकवास हो रही है, उसने इस एनर्जी बॉल को इतने मजे से खा लिया। दूसरे साइड में जब अपना हीरो देखता है अपने लिटिल बीस्ट को ऐसे काम करते हुए तो वहाँ पर खुश होते हुए कहता है, क्या बात, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हम लोगों के यहाँ से बाहर निकल जाने के बाद मैं तुम्हें 10 मजेदार रोस्टेड मेमने खिलाने के लिए तैयार हूँ। और अपने हीरो की बात सुन के जो उसका लिटिल बीस्ट होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए रोर कर रहा था। जब पीक मास्टर सॉन्ग अपने हीरो के लिटिल बीस्ट के थ्रू अपने अटैक को ऐसे खराब होते हुए देखती है तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है, मेरे अटैक के अंदर इतनी ताकत थी, किसी ऐसे व्यक्ति को मारा जा सकता है जो कि अपने QI कंडीशन रिल्म पर हो और इस बीस्ट ने मेरे अटैक को ऐसे ही आराम से निगल लिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। और जब वो इस बारे में बोल रही होती है तभी लिटिल बीस्ट जो होता है वहाँ पे उस एनर्जी अटैक को डाइजेस्ट करते हुए एक मस्त ढकार लेता है, जिसको देखते हुए पतलू वहाँ पे हैरान होके कहता है, लेकिन आप तो देख सकती हैं कि वो कैसे वहाँ पे मजे से खाने के बाद ढकार ले रहा है। उसकी बात सुन के पीक मास्टर सॉन्ग हैरान होते हुए कहती है, क्या उसने मेरे इतने पावरफुल हमले को सिर्फ खाने के रूप में ऐसे ही खा लिया। और इस चीज को देखने के बाद जो पीक मास्टर सॉन्ग होती हैं अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए सीधे लिटिल बीस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, ये सिर्फ हमारे सामने एक रोड़ा है तो और आगे निकल जाओ। लेकिन जब लिटिल बीस्ट पीक मास्टर सॉन्ग को ऐसे अटैक करते हुए अपने ऊपर देखता है तो दोस्तों वहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो अगले पल वहाँ पर अपनी वही फ्लेम अटैक को पीक मास्टर के ऊपर थ्रो कर देता है जो कि 1-2 एपिसोड पहले उसने अपने हीरो के ऊपर अटैक किया था। अचानक से इस तरह से अपने ऊपर फ्लेम अटैक को आते हुए देखकर जो पीक मास्टर सॉन्ग होती हैं वहाँ पे घबरा जाती हैं। और जैसे ही लिटिल बीस्ट का जो फ्लेम अटैक होता है उन लोग के ऊपर वहाँ पे पड़ता है तो उन तीनों की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, वो जलने लगती हैं और जिस जगह पे वो पड़ता है अटैक वहाँ पे वो जगह भी टूटना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है पीक मास्टर सॉन्ग की हालत जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अपने लिटिल बीस्ट के सिर्फ एक फ्लेम अटैक के कारण उसके कपड़े वहाँ पर बुरी तरह जल चुके थे और वो वहाँ पर घायल हो गई थी और साथ ही मोटू पतलू की हालत भी वहाँ पर खराब हो गई थी। जिस चीज को देखते हुए पीक मास्टर सॉन्ग वहाँ पर गुस्साते हुए कहती है, तुम कमीने जानवर, तुम भाड़ में जाओ। लेकिन दूसरे साइड में जो लिटिल बीस्ट होता है पीक मास्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो गया था, वो बहुत वहाँ पे उछलने लगता है उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में। लेकिन तभी अचानक से अपना हीरो वहाँ पे कुछ डेंजर सेंस कर लेता है और तभी वहाँ पर स्पीड में आगे बढ़ने लगता है। ये लाओ को इस तरह से बढ़ते हुए देखकर जो मोटू होता है वहाँ पे चिल्ला के कहता है पीक मास्टर सॉन्ग से, मिस सॉन्ग, उस लड़के ये लाओ के साथ में कुछ गड़बड़ है। और तभी हमको पता चलता है पीक मास्टर सॉन्ग ने वहाँ पर फिर से अपनी शॉट को यूज करते हुए ये लाओ और उसके बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं और वहाँ पे एक स्लैश चलाते हुए मोटू की बात सुन के कहती हैं, अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो, इस अटैक के बाद इस जानवर को मैं पूरी तरह से साफ कर दूंगी, मतलब कि दोस्तों मार डालूंगी।
जब अपना हीरो अपने बीस्ट के ऊपर पीक मास्टर सॉन्ग के थ्रू इतना पावरफुल स्लैश लगाते हुए देखता है तो तुरंत वहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए जंप लगाकर सीधे वहाँ पर लिटिल बीस्ट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और उसके ऐसा करने के कारण जिस स्लैश को पीक मास्टर सॉन्ग ने उस लिटिल बीस्ट के ऊपर लगाया होता है, अपना हीरो ये लाओ उस स्लैश को अपनी पीठ के ऊपर ले लेता है। और उसके ऐसा करने के कारण जिस शॉट से पीक मास्टर ने उसके ऊपर अटैक किया होता है, उस शॉट के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इस तरह से अपने शॉट को टूटते हुए देखकर पीक मास्टर सॉन्ग वहाँ पे हैरान होके कहती है, अरे ये क्या, मेरी स्नो सकुरा स्वॉर्ड आखिर इस तरह से कैसे टूट सकती है। और दूसरे साइड में हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है। पीक मास्टर सॉन्ग के अटैक के कारण उसके कपड़े वहाँ पे फट जाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आता। और ये लव वहाँ पर अपने एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है 9 राउंड्स ऑफ गोल्डन बोन्स अनलॉक। और उसके ऐसा करने के साथ में उसकी बॉडी के चारों तरफ बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। जब पीक मास्टर सॉन्ग अपने हीरो को इस तरह से खड़े हुए देखती हैं, तो वहाँ पे वो गुस्साते हुए कहती हैं, ये कचरा तो सिर्फ अभी अपनी बॉडी टेम्परिंग की स्टेज पर है, जल्दी करो और उसे मार डालो। अगर वो अपनी कल्टीवेशन में आगे बढ़ गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। उसकी बात सुनते हुए जो मोटू पतलू होते हैं तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो सेक्ट मास्टर होते हैं वहाँ पर अपनी आंख ओपन करती हैं और सामने की तरफ अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए सीधे आगे की तरफ खूब स्पीड में बढ़ने लगती हैं। और वहाँ पर आगे बढ़ने के साथ में जो मोटू पतलू अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन दोनों को वहाँ पे छाती से पकड़ते हुए सीधे पीछे चट्टान पे ले जाके धड़ाम से टकरा देती हैं, जिसके इम्पैक्ट के कारण उन दोनों की हालत वहाँ पे खराब हो गई थी और वो चट्टान भी वहाँ पर टूट जाती है। फिर पीक मास्टर वहाँ पर उनको वहीं पे टांगे हुए गुस्से में उनकी तरफ घूर के देखते हुए कहती हैं, तुम कमीने गद्दार, तुमने मुझे धोखा दिया। सेक्ट मास्टर को इस तरह से अपनी पावर को यूज करते हुए देखकर कि उन्होंने मोटू पतलू को एक झटके में निपटा दिया, पीक मास्टर सॉन्ग वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, इसको दिया हुआ पॉइजन आखिर वो काम क्यों नहीं कर रहा, ऐसा होना नामुमकिन है। पीक मास्टर सॉन्ग की बात सुन के जो सेक्ट मास्टर होती हैं वहाँ पर गुस्से में उनकी तरफ घूर के देखते हुए कहती हैं, होंग्यू, तुमने सच में मुझे बहुत निराश किया। और उनको इस तरह से घूरते हुए देखकर जो पीक मास्टर सॉन्ग होती है वहाँ पर उनकी बुरी तरह फट चुकी होती है और वहाँ से वो तुरंत तेजी से भागते हुए कहती हैं, थक तेरे की लग गए घोड़े। और उसको इस तरह से भागते हुए देखकर जो अपना हीरो होता है चिल्ला के कहता है, सेक्ट मास्टर वो यहाँ से दूर भागने की कोशिश कर रही है। अपने हीरो की इस बात को सुन के जो पीक मास्टर सॉन्ग होती हैं पीछे पलट के गुस्से में देखते हुए कहती हैं, तुम मेरे वापस आने का इंतजार करो, अपने सीनियर के साथ में मैं वापस आकर तुम लोगों को मार डालूंगी और मेरी इतनी तेज स्पीड के साथ ताई सेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे यहाँ पर पकड़ सके। पीक मास्टर सॉन्ग ने जैसे इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से जो सेक्ट मास्टर होती हैं वहाँ पर अपने हीरो ये लाओ को अपने मस्त बगल में बलून में दबाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और उनके बलून से अपने सर को टकराते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहा था। तभी सेक्ट मास्टर गुस्से में कहती है, अरे तुम यहाँ से कहाँ भाग कर जा रही हो। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 20 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा एक सपोर्ट कर दीजिए, प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्पेशली उन लोगों से कह रहा हूँ जो कि वीडियो देखने आते हैं लेकिन सब्सक्राइब एंड लाइक सपोर्ट नहीं करते। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है सेक्ट मास्टर पीक मास्टर सॉन्ग के अचानक से सामने आते हुए उसके सामने से एक जोर से घूंसा मार देती हैं, जिसके इफेक्ट के कारण वो पीछे की तरफ जाके गिरती है। और फिर वहाँ पर सेक्ट मास्टर गुस्से में उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, हमारे सेट की सबसे बड़ी गलती ये है कि आपसे तुरंत छुटकारा हम नहीं पा सके। पीक मास्टर को इस तरह से सेक्ट मास्टर को मारते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए उनको चीयर अप करते हुए कहता है, ओ ये कम ऑन सेक्ट मास्टर, तुम उसको पेल दो, उसको झेल दो बुरी तरीके से, दोबारा ये कभी ऐसा कर ना सके। सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद जो पीक मास्टर सॉन्ग होती हैं वहाँ पे बड़ी मुश्किल से खड़े होते हुए गुस्से में उनकी तरफ देख के कहती हैं, तुम दोनों बस कचरा हो और कुछ नहीं, जो कि ये भी नहीं देख सकते कि ये टाइम मेरा है। पीक मास्टर की बात सुन के जो सेक्ट मास्टर होती हैं वहाँ पे और जरा गुस्सा आ जाती हैं और अपने पास स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हुए एक अटैक बनाते हुए गुस्से में उसकी तरफ देख के कहती हैं, तुम इस सेट के अंदर मेरी जगह लो, तुम इस लायक नहीं हो और सच बात तो ये है तुम सचमुच एक कूड़ा हो। सेक्ट मास्टर की बात सुन के जो पीक मास्टर सॉन्ग होती हैं वहाँ पे अपने पास से एक डैगर को बाहर निकालते हुए अपने ही पेट के अंदर स्टेप करते हुए गुस्से में चिल्ला के कहती है, सेक्ट मास्टर अभी तक ये पक्का नहीं हुआ है कि यहाँ पर कौन जीता है।
और इस बात को कहने के बाद वो तुरंत उस डैगर को अपने पेट के दोस्तों आर पार कर लेती है, जिसके कारण उसके मुंह से और उसके बॉडी के अंदर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। और अगले ही पल पीक मास्टर ने अपनी बॉडी को बुरी तरह से वहां पर घायल कर लिया था, जिसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा स्पीड में टमाटो केचप बाहर निकलने लगा था। अपनी बॉडी को वहां पर घायल करने के बाद में जो पीक मास्टर सॉन्ग होती हैं, वहां पर अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करते हुए एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसके इफेक्ट के कारण जो उनका ब्लड होता है वो उनकी टेक्निक के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया था। और दूसरे साइड में जो सेक्ट मास्टर होती हैं, उन्होंने भी अपने अटैक को वहां पे रेडी कर लिया था। और अगले ही पल अपने अटैक को रेडी करने के बाद में सेक्ट मास्टर एक बहुत पावरफुल अटैक पीक मास्टर सॉन्ग की तरफ रिलीज कर देती है, भेज देती है। उस अटैक को आते हुए देखकर जो पीक मास्टर सॉन्ग होती हैं, उन्होंने भी वहां पर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने ब्लड से एक अटैक रेडी कर लिया था और सेक्ट मास्टर की तरफ अटैक को रिलीज करते हुए हंस रही थी बुरी तरह से। और जैसे ही वहां पर सेक्ट मास्टर और पीक मास्टर का अटैक आपस में टकराता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके इफेक्ट के कारण आसपास की जितनी भी जगह होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है धमाके के कारण। पीक मास्टर सॉन्ग के ऐसे अटैक को देखने के बाद जो सेक्ट मास्टर होती हैं थोड़ा वहां पे घबरा गई थी, उनके वहां पे पसीने आने लगे थे। लेकिन फिर वहां पे वो अपने आप को संभालते हुए अपनी पावर को गैदर करके बहुत स्पीड में आगे की तरफ पीक मास्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती हैं। लेकिन तभी जैसे वहां पर वो अटैक करने के लिए पहुंचती हैं तो वहां पर पीक मास्टर सॉन्ग नहीं होती और ऊपर की तरफ माउंटेन पे एक बहुत बड़ा होल हो गया था, जिसके अंदर से आसमान से चांद की रोशनी नीचे की तरफ आ रही थी। सेक्ट मास्टर इस चीज को देखकर कि वहां से भाग गई, बहुत ज्यादा गुस्से में ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से बच के निकल सकती हो? और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो की थर्ड सिस्टर और मास्टर लाओ के साइड में आ जाता है, जहाँ पर वो लोग लेडाओ सेट के एल्डर के साथ में और उनके असिस्टेंट के साथ में वहाँ पर फाइट कर रहे थे। वहाँ पर फाइट करते हुए जो मास्टर लाओ होते हैं एक निंजा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में अटैक करते हुए चिल्ला के कहते हैं, ताई सेट के अंदर आकर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सभी मर क्यों नहीं जाते? जैसे उन्होंने वहां पर दूसरे निंजा के ऊपर अटैक करा होता है, उनके पीछे की साइड से दो निंजा निकलते हुए मास्टर लाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन मास्टर लाओ ने अपनी बॉडी के चारों तरफ स्पिरिचुअल ऑरा का एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। और जब वो उन निंजा को अटैक करते हुए देखते हैं पीछे से, तो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन दोनों पीछे वाले निंजास को भी बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं। फिर हमें अपने थर्ड सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर अपने एरंगोटेन बीस्ट के ऊपर बैठते हुए उन निंजास के ऊपर खूब जोर शोर से अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, तुम हमें यहाँ पर हराने के लिए बस इन कूड़े के ढेरों के ऊपर निर्भर होकर यहाँ पर आए हो। और फिर हमको मिस जिन को भी दिखाया जाता है, जिसके आसपास बहुत ढेर सारी निंजास उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे। और अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर मिस जिन भी वहां पर अपने एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए उन सारे निंजास को वहां पे घायल करते हुए आगे निकल जाती है। और फिर अपने मन में कहती है, सीनियर ये लाओ अभी भी किसी भी समय पर खतरे में हो सकते हैं, नहीं मैं यहाँ पर ऐसे नहीं रुक सकती। जैसे मिस जिन वहां पर ये लाओ की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, तभी अचानक से लेडाओ सेट के वही एल्डर अचानक से मिस जिन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसको रोकते हुए कहते हैं, हे क्या तुम यहाँ से कहीं जाने की कोशिश कर रही हो? और अचानक से उसको सामने आते हुए देखकर मिस जिन एकदम से शॉक्ड हो गई थी। मिस जिन को पीछे होते हुए देखकर जो लेडाओ सेट के एल्डर होते हैं वहां पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए स्माइल करके कहते हैं, ओहो तो तुम पीछे हटने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे अटैक के सामने से एक पल में हटना और चकमा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम सीनियर सिस्टर के डिसाइपल बनने के लायक हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि मेरे लेडाओ सेट में वापस आ जाओ। उस एल्डर की बात सुन के जो मिस जिन होती हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए चिल्ला के कहती हैं, सॉन्ग हुंगियों ने बाहरी लोगों के साथ मिली भगत की और साथ ही सेक्ट मास्टर को मार डाला, मैं अब उनकी डिसाइपल नहीं हूँ। और जैसे वहाँ पर मिस जिन ने ये बात बोली होती है, उतनी ही देर में मास्टर लाओ और थर्ड सिस्टर दोनों के दोनों सारे निंजास का काम खत्म करके उसके पास आ गए होते हैं। और थर्ड सिस्टर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहती है, हे बुड्ढे इस तरह से घमंडी होना बंद करो तुम, क्योंकि तुम्हें आज यही मरना होगा। जैसे थर्ड सिस्टर ने इस बारे में बोला होता है, तभी अचानक से जितने भी निंजास वहाँ पे मरे होते हैं दोस्तों, उनका जो ब्लड होता है आसमान में ऊपर की तरफ जाने लगता है। और इस तरह से ब्लड को आसमान की तरफ जाते हुए देखकर जो मास्टर लाओ होते हैं वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो। और जैसे वो आगे कुछ बोलने वाले होते हैं, लेडाओ सेट के जो एल्डर होते हैं वहाँ पर क्रीपी स्माइल देते हुए हंसते हुए कहते हैं, इस टेक्निक को बनाने के लिए हमारे लेडाओ सेट ने बहुत ढेर सारे डिसाइपल्स का बलिदान दिया और अब वो तुम पहले इंसान होगे जो इस टेक्निक का शिकार बनने वाला है।
जिस कारण से कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस करना चाहिए कि तुम लोग इस टेक्निक से मरने वाले हो। उस एल्डर की बात सुनने के बाद थर्ड सिस्टर मिस जिन वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कुछ ही देर में आसमान का रंग सुर्ख लाल कलर का हो जाता है और वहाँ से खूब ढेर सारी थंडर जमीन की तरफ गिर रही थी। तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, फॉरबिडन आर्ट, ब्लड सैक्रिफाइस, हेवनली टेलीविजन। हेलो गाइस, अगर आपको यहाँ तक मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज गाइस अभी वीडियो को पॉज करके एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत ठोक दीजिए। और मेनली मैं उन्हीं लेजी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनसे ये चीजें नहीं हो पाती हैं और वो जलील लोगों के तरीके बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। अगर आप उस लाइन में नहीं आना चाहते तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगती है यार। एपिसोड 21 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जैसे वहाँ पर वो लोग फॉरबिडन आर्ट सैक्रिफाइस ब्लड को देखते हैं तो मिस जिन वहाँ पर बहुत सारा घबराते हुए कहती है, ये लोग ताई सेट की जमीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मिस जिन की बात सुन के मास्टर लॉ कहते हैं, हाँ, इन्होंने जबरदस्ती ब्लड सैक्रिफाइस करके हेवनली रेवोल्यूशन पैदा करना चाहते हैं। उनको ऐसा करते हुए देखकर थर्ड सिस्टर लेडाउ सेट के एल्डर के सामने आते हुए बहुत तेज गुस्से में कहती है, तू कुतिया के पिल्ले हरामखोर, तेरा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। और थर्ड सिस्टर को इतना ना गुस्से में देखकर वो एल्डर वहाँ पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। और तभी वहाँ पर अचानक से थर्ड सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए उस एल्डर के पास जाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी जैसे उसने अटैक करा होता है वो एल्डर वहाँ पर धुआं बन जाता है और थर्ड सिस्टर के अटैक से वहाँ पर बचते हुए उसकी तरफ देख के बहुत क्रिपी स्माइल दे रहा था, मतलब कि उसकी मौज ले रहा था। और वो अगले ही पल पूरी तरह से धुएं में बदल जाता है और थर्ड सिस्टर के चारों तरफ वहाँ पे घूमने लगता है। जिस चीज को होते हुए देखकर थर्ड सिस्टर वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ में कुछ गड़बड़ है और ये पक्की तौर पर एक पपेट टेक्निक है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ दूरी पे दिखाया जाता है जहाँ पर पीक मास्टर सॉन्ग और लेडाउ सेट का एल्डर एक माउंटेन के ऊपर बैठे थे। पीक मास्टर सॉन्ग वहाँ पर घायल होते हुए अपने आप को बड़ी मुश्किल संभालते हुए कहती है, सीनियर, वे दोनों वहाँ से भाग गए। मिस सॉन्ग की बात सुन के वो एल्डर वहाँ पर सामने की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग वहाँ से भाग गए। अब से इस दुनिया में कोई भी ताई सेक्ट नहीं होगा। और जैसे उसने इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से सामने की तरफ आसमान से थंडर का एक बहुत भयानक अटैक सीधे ताई सेट की जमीन पे आके गिरता है। जिस चीज को होते हुए अपना हीरो और सेक्ट मास्टर उस जगह पर आते हुए देख रहे थे और तभी सेक्ट मास्टर वहाँ पे बहुत जरा गुस्साते हुए कहती है, अरे आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, ये कौन हरामी कमीने लोग हैं जो मेरे टाई सेट के ऊपर हेवनली रेवोल्यूशन ला रहे हैं। सेक्ट मास्टर की आवाज सुन के नीचे खड़ी मिस जिन उन लोग को देखते हुए बहुत सारा खुश होकर भाग के आते हुए कहती है, ये लाओ सीनियर, आप दोनों ठीक हैं, यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर लाओ चिल्लाते हुए घबरा के कहते हैं, हे भगवान, लेडाउ सेट इस सेट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए हेवनली टेलीविजन का यूज करेंगे। ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि पीक पे मौजूद लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। सेक्ट मास्टर वहाँ पर मास्टर लाओ की बात सुन के गुस्साते हुए कहती हैं, तुम बस बकवास कर रहे हो, मेरा ताई सेक्ट इस तरह के फॉरबिडन टेक्निक से कैसे डर सकता है। लेकिन तभी दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है जो हेवनली रेवोल्यूशन पीक मास्टर ने वहाँ पर ब्लड सैक्रिफाइस करके करवाई होती है, वो वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड में नीचे की तरफ अटैक कर रही थी, मतलब गिर रही थी। जिस चीज को होते हुए देखकर सेक्ट मास्टर वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए चिल्ला के कहती है, मेरा ताई सेक्ट विजयी है, वो कभी नहीं हार सकता। और तभी वहाँ पर सेक्ट मास्टर अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहती हैं, मेरी 10,000 स्वॉर्ड सेट में वापस आओ। और उनके ऐसा करने के साथ में ही वहाँ पर जितने भी सेट के अंदर स्वॉर्ड्स होती हैं दोस्तों, वो अचानक से सेक्ट मास्टर के ऊपर वहाँ पर आसमान में आना स्टार्ट कर देती हैं। फिर सेक्ट मास्टर के पास में आकर एक सर्कल में वहाँ पर खूब जोर से घूमने लगती हैं। जिस चीज को होते हुए देखकर मास्टर लाओ वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या हमारी ग्रेट सेक्ट मास्टर इस तरह के हेवनली रेवोल्यूशन को सहन कर पाएगी। मास्टर लाओ की बात सुन के थर्ड सिस्टर वहाँ पर हंसते हुए कहती है, ये औरत सच में पूरी तरह से पगलैट है। क्या इंसान 2 हेवनली रेवोल्यूशन की अटैक पर किसी तरह का जीत हासिल कर सकता है। लेकिन दूसरे साइड में जो सेक्ट मास्टर होती है वहाँ पर अपनी सारी 10,000 स्वॉर्ड को लेते हुए अपने चारों तरफ घुमाते हुए सीधे हेवनली रेवोल्यूशन के सामने जाके खड़ी हो जाती है, जिसके इफेक्ट के कारण जितनी भी बिजलियां होती हैं सारी की सारी उसकी वहाँ पर 10,000 स्वॉर्ड के ऊपर पड़ना स्टार्ट हो गई थी। और जब सेक्ट मास्टर उन सारी बिजलियों को अपने स्वॉर्ड के ऊपर पड़ते हुए देखती हैं, तो वहाँ पर वो किसी तरह की एक टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती हैं।
लेकिन उस टेक्निक को वहाँ पे बना के रखने में जो सेक्ट मास्टर होती हैं उनको वहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही थी। उनके वहाँ पे पसीने छूट रहे थे, नसें सारी बाहर निकल आई थी बॉडी की। जिस चीज को होते हुए देखकर जो अपना हीरो ये लॉ होता है वहाँ पे अपने साथियों के बीच में आते हुए कहता है, नहीं, हमारी सोवरेन बहुत लंबे समय तक इसको नहीं रोक सकती। अपने हीरो की बात सुन के मिस जिन भी वहाँ पर कहती है, हाँ तुम सही पकड़े हो। ताई सेट के डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर दिया। और इस बात को सुनने के बाद वो सारे के सारे वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वहाँ पर सेक्ट मास्टर की तरफ खूब स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर लाओ चिल्ला के कहते हैं, सोवरेन, हम आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। और तभी वहाँ पर मिस जिन भी कहती है, हाँ मैं भी करूँगी। इस तरह से भागकर आगे जाते हुए देखकर जो अपना हीरो होता है वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, धत तेरे की, आखिर ये लोग किस तरह की नौटंकी करने जा रहे हैं। और उसकी थर्ड सिस्टर भी वहाँ पर उसको रोकते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़के, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा है, पहले मेरी बात सुनो। आखिरकार ये एक एराई फॉर्मेशन है जिसे कंट्रोल करने के लिए इंसान को स्पिरिट क्यूआई का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसका मेन फॉर्मेशन कहाँ है ये जानने के लिए तुम जल्दी से अपने स्टार आई टेक्निक को यूज करते हुए इस चीज का पता लगा लो। अगर तुम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो फिर इस हेवनली ट्रेवोल्यूशन को तुम रोक सकते हो। अपने सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये मुझ पर छोड़ दो। और इस बात को कहने के बाद वो अपनी स्टार टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और ऊपर के फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है, अगर मैं इसे नजदीक से देखूं तो एक फॉर्मेशन के अंदर आमतौर पर 1 से लेके 3 कोर होते हैं। और जब वहाँ पर वो ऊपर की तरफ फॉर्मेशन में देखता है तो वहाँ पर देखते हुए हैरान होके कहता है, अरे अच्छा तो ये बात है, इसमें 6 कोर है। अपने भाई की इस बात को सुनने के बाद थर्ड सिस्टर वहाँ पे बिल्कुल हैरान हो गई थी, उसके पसीने आ रहे थे। और तभी वो घबराते हुए कहती है, क्या 6 कोर? ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पर इस एराई फॉर्मेशन को कैसे अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम उनमें से एक को भी खत्म कर सकते हो। अपनी सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे दौड़ के आगे की तरफ जाते हुए अपनी सिस्टर से कहता है, चलो जल्दी करो, मेरे पीछे आओ तुम। अपने भाई की बात सुन के वो भी भाग के जाते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मास्टर लाओ उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वहाँ पर गुस्साते हुए कहते हैं, हमारे इस तरह से शर्मिंदा होने वाले क्रिटिकल मोमेंट में तुम लोग यहाँ पर भागकर क्यों आ रहे हो। मास्टर की बात सुन के वहाँ पर अपना हीरो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अरे बुढ़ाऊ, तुम बस जरा सा इंतजार करो, मैंने इस एराई फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का तरीका ढूंढ लिया है। जब सेक्ट मास्टर उन लोग ऐसे बकचोदी करते हुए देखती हैं तो वहाँ पर वो बहुत सारा गुस्से में चिल्ला के कहती है, हे तुम दोनों गलचोदी करना बंद करो। मुझे विश्वास है कि उस लौंडे के पास में कोई ना कोई तरीका जरूर है, हमें बस उस मौके को पाने के लिए उसे कुछ समय देना होगा। सेक्ट मास्टर की बात सुन के मिस जिन भी वहाँ पर कहती है, हाँ मैं पीक मास्टर के डिसाइपल यहाँ पर हूँ उसका साथ देने के लिए। जैसे मिस जी ने वहाँ पर इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से जो टाई सेट के दूसरे डिसाइपल्स होते हैं वो भी वहाँ पर अपने स्वॉर्ड के ऊपर उड़ते हुए आगे की तरफ देखकर चिल्ला के कहते हैं, सेक्ट मास्टर, भगवा पीक के डिसाइपल भी आपकी मदद के लिए यहाँ पर आ गए हैं। हाँ मास्टर, सेनकाई पीक के भी डिसाइपल आपकी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। मास्टर, हम वुहांग पीक के डिसाइपल हैं, आपकी मदद के लिए आए हैं। उन सारे डिसाइपल्स को आते हुए देखकर जो लेडाउ सेट के एल्डर होते हैं दूसरे पीक से नीचे की तरफ जाते हुए कहते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं, आपके चोटों का जल्द से जल्द इलाज करने की जरूरत है, वरना आपकी विटिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचेगा। उनकी बात सुन के पीक मास्टर स्वामी भी वहाँ पर कहती है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अगर उन्हें एराई फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का कोई रास्ता मिल गया तो हम लोगों को ज्यादा देर के लिए यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। इस एराई फॉर्मेशन को बनाने के लिए जिस आदमी ने चार्ज लिया था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और मददगार है, जिसे मैंने अपनी बहुत ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातों से वहाँ पर रोकते हुए बाहर निकाला था, और वो लीडाउ सेट के सीनियर है। लेडाउ सेट के सीनियर का क्या रोल है और ये ताई सेट को पिक मास्टर सॉन्ग के साथ में क्यों खत्म करना चाहते हैं, ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब बिना करे मत जाइएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।